Hello everyone, welcome back with another crash course which is SketchUp 2025 latest updated version. स्पेशली ये कोर्स मैंने उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जो अपना करियर 3D मॉडलिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आप आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं और आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट स्केचअप में महारत हासिल की जाए, तो ये कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्योंकि इस कोर्स में मैंने स्टेप बाय स्टेप स्केचअप फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बेसिक टू एडवांस सारे एडवांस लेटेस्ट 2025 फीचर्स को डिटेल के साथ कवर किया है। स्केचअप 2025 आप इसके आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो स्क्रीन आपके सामने आती है इसको वेलकम स्क्रीन कहते हैं, हु वेलकम्स यू। यहाँ पर आप डिसाइड करेंगे कि कौन से टेम्पलेट में आप काम करना चाहते हैं या कौन से यूनिट में आप काम करना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंचेस है, अगर आप इंचेस फीट एंड इंचेस में काम करना चाहते हैं, इंपीरियल यूनिट्स में काम करना चाहते हैं तो ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैट्रिक यूनिट्स में काम करना चाहते हैं तो मीटर यूज़ कर सकते हैं, मिलीमीटर यूज़ कर सकते हैं। अगर मोर टेम्पलेट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स यहाँ पर दिखाएगा, इनमें से आप कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिंपल इंचेस चूज़ करता हूँ, या आप मीटर चूज़ करना चाहते हैं तो मीटर कर सकते हैं। आप फेवरेट भी बना सकते हैं किसी भी टेम्पलेट को, सो दैट जब आप स्केचअप लॉन्च करेंगे तो इस टेम्पलेट को चूज़ करते हुए आप कोई भी जो प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इंचेस को क्लिक करता हूँ और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ब्रांड न्यू स्केचअप 2025 का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। तो इंटरफेस शुरू में आपको किस इस तरह से लगेगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके इंटरफेस को समझना है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि टाइटल बार है, विच शोज़ द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। अभी अनटाइटल्ड है क्योंकि सेव नहीं है। स्केचअप 2025 वर्जन जो कि हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बार कहते हैं। डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, ये भी हम वन बाय वन मेन्यूज़ देखेंगे। फाइल मेन्यू में सिंपल कमांड्स हैं, मॉडिफिकेशन है एडिट में, एडिट मेन्यू में मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कमांड्स हैं। व्यू, कैमरा, ड्रॉ, इन सब जो जैसे जैसे हम इस्तेमाल आगे करते जाएंगे, जैसे जैसे इनकी सीक्वेंस जो है कमांड्स की आती जाएगी, मैं इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देता जाऊँगा। उसके बाद ये ऑप्शन बार है, यहाँ पर हम डिफरेंट बार्स जो है एडिट कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रिम्बल स्कैन एसेंशियल्स बार है यहाँ पर 2025 में स्पेशली। एंड यहाँ पर राइट साइड पे आपको डिफ़ॉल्ट ट्रे है, डिफरेंट ट्रेज यहाँ पर दी हुई हैं, ये भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने अपनी डिज़ायर्ड जो टूल बार्स है उनको ऐड करना है। ओके, जो नहीं चाहिए उनको हम डिलीट कर देंगे, मीन्स कि अपनी वर्क स्पेस बनाएंगे। जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी वर्क स्पेस बनाते हैं कि जो जो टूल्स आपको चाहिए होते हैं उन टूल्स को हम यूज़ करते हैं, तो उन्हीं को हम अपने जो इंटरफेस पर है उसको सेट कर लेते हैं। स्केचअप में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वर्क स्पेस आप रीसेट वर्क स्पेस कर सकते हैं, या वर्क स्पेस जो है ना आप जो है खुद से प्री डिफ़ॉल्ट बनी हुई वर्क स्पेस यूज़ कर सकते हैं। हमें खुद से डिसाइड करनी पड़ती है। डिसीजन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप व्यू में जाएंगे, आप इधर से टूल बार्स पर क्लिक करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर डिफरेंट टूल बार्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे वन बाय वन। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लार्ज टूल सेट। लार्ज टूल सेट कम्बिनेशन है बहुत सारी टूल बार्स का, जैसे कि आप देख सकते हो। इसको आप इधर से यहाँ पर प्लग कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पर इसका ग्रैबर भी है और हैंडल भी है इस बार का। इधर से आप मूव करके इसको जहाँ मर्जी आप प्लेस करना चाहें इसको प्लेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको लेफ़्ट साइड पर इसको इधर से डॉक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँगा। उसके बाद किसी भी जो बार को है आप रिपोजीशन कर सकते हैं। अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अभी देखिएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट गेटिंग स्टार्टेड जो हमारे पास टूल बार थी वो यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट थी, उसको इधर से अनचेक कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी लार्ज टूल सेट में ये टूल्स जो हैं वो ऐड किए हुए हैं। इसको मैं यहाँ से अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टूल बार्स हैं वो हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। मेजरमेंट्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट बार है क्योंकि यही हमें शो करवाएगी, जैसे कि ऑटोकैड में कमांड लाइन बार है, सेम यहाँ पर मेजरमेंट है, ये हमें डायमेंशंस शो करवाएगी जो भी हम ड्राइंग अपनी बनाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आप कौन सी बार ऐड कर सकते हैं, स्टाइल आप ऐड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आप टैग्स ऐड कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। व्यूज़ आप ऐड कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो बाद में भी एडिट कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर आप जो है वीरे इंस्टॉल करेंगे तो वीरे की टूल बार्स यहाँ पर शो होंगी, और कोई एडिशनल एक्सटेंशंस भी जब ऐड करते हैं उनकी भी अगर कुछ बार्स हैं तो वहाँ तो यहाँ भी वो शो करवाएगा, वो भी आप इधर ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी जैसे मैंने बताया था, लार्ज टूल सेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बार्स। तो यहाँ से आप जो है देखिए ये कैमरा मैंने ऑन किया यहाँ पर, ये ऑलरेडी इसका पार्ट है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, कुछ बार्स मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, इसको आप क्लिक करके ऊपर जो है यहाँ पर रिपोजिशन कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको चाहिए आप इसको सिंपली क्लिक एंड ड्रैग एंड यू कैन जस्ट मैनेज वेर यू वांट। ओके, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो मेरे पास व्यूज़ है, ठीक है। जैसे कि हम ऑटोकैड 3D में या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में व्यूज़ को मैनेज करते हैं तो यहाँ से हम व्यू को मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइक टॉप ISO व्यू है, टॉप व्यू है, ये मैं वन बाय वन ये सारे टूल्स आपको एक्सप्लेन करूँगा। ऑलराइट, अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें इसके इंटरफेस के बारे में, कुछ ड्राइंग एरिया के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ये स्केचअप की 3D स्पेस है, ये सिग्नेचर एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है, कंपोनेंट है, बहुत सारी चीज़ों को जो है वो ग्रुप किया हुआ है, उसके बाद कंपोनेंट में चेंज किया हुआ है। अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है तो एंटिटी, ये डिफ़ॉल्ट ट्रे है बाय द वे। यहाँ पर जो है ना हमारे पास डिफरेंट पैनल्स जो है ना वो ऐड किए गए हैं, जिसको हम ट्रेस कहते हैं, और हर ट्रे का डिफरेंट फंक्शन है। जैसे एंटिटी इन्फो जो है वो जो भी आपका एलिमेंट सेलेक्ट होगा स्केचअप में, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बताता है वो अनटैग्ड है, मीन्स कि इसको किसी कैटेगरी में ऐड नहीं किया हुआ, और इसकी ये डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर दी गई है या इसका नाम दिया गया है। ऑलराइट, तो इसके बारे में हम मज़ीद देखेंगे कि किस तरह से हम अपने कंपोनेंट्स और ग्रुप्स जनरेट कर सकते हैं। एनी हाउ मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, उसके बाद ये स्केचअप की जो है 3D स्पेस है, आप माउस का स्क्रॉल व्हील अप एंड डाउन आप कर सकते हैं, जूम इन एंड आउट कर सकते हैं। अगर आप ऑर्बिट जो है 3D प्लेन को रोटेट करना चाहते हैं तो आप जो है मिडल माउस बटन क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर क्या करेगा, आपको ऑर्बिट शो करवाएगा, और आप अपनी पूरी 3D स्पेस को, 3D प्लेन को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ जो आपको जो कलरफुल एक्सिस नज़र आ रहे हैं, ये हमारे 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। ऑलराइट, ये जो रेड है ये आपको रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस, ग्रीन वाई को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये ब्लू कलर है ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप व्यूज़ में जाके अगर एक्सिस आपको नहीं पसंद या आप नहीं काम करना चाहते इसमें, आप बहुत परफेक्ट हैं, अभी जैसे अनचेक कर सकते हैं व्यू में से, तो क्या होगा, वो एक्सिस यहाँ पर जो है वो डिसअपेयर हो जाएंगे। मैं दोबारा से व्यू में जाके एक्सिस को ऑन करता हूँ तो इस तरह से ऑन हो जाएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टूल है स्केचअप में वो है लाइन टूल, जिसे हम सिंपली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन टूल यहाँ से लेंगे और क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पर शो करवाएगा। ये मेजरमेंट टैब मैंने इसीलिए यहाँ पर रखी है कि यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस है इधर शो करवाएगा, लेंथ उस लाइन की। ऑलराइट, जैसे जैसे आप लाइन को मूव कर रहे हैं लेंथ आप देखते हैं उसकी चेंज हो रही है। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक टैब है या ट्रे है या पैनल है इंस्ट्रक्टर का। बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको ओपन रखें, ये इसको फर्दर जो टूल आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, उसकी जो फर्दर ऑप्शंस हैं यहाँ से आपको दिखाएगा कि किस किस तरह से उस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप कोई टूल लेते हैं तो यहाँ पे जो स्टेटस बार है नीचे, यहाँ भी वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाएगा कि उस टूल को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैंने यहाँ से लाइन टूल सेलेक्ट किया है। राइट, अगर आप इनकी शॉर्टकट कीज़ देखना चाहते हैं तो टूल्स में जाएं, यहाँ पर डिफरेंट टूल्स हैं। ऑलराइट, और इनकी शॉर्टकट कीज़ आगे जो है वो मेंशन की हुई हैं। अगर आप किसी भी कमांड की जो है शॉर्टकट की असाइन करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह असाइन कर सकते हैं। फॉर फिल वक्त आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, या आप ड्रॉ में जाएं, लाइंस, यहाँ देखें कि ये एल इसकी शॉर्टकट की है, आर्क्स की ये शॉर्टकट की यहाँ पर, शेप्स की ये शॉर्टकट की यहाँ पर। ऑलराइट, फ़िलहाल मैं यहाँ से एल प्रेस करता हूँ। ऑलराइट, लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी, उसके बाद आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, अब आप क्या करेंगे, अब ये देखिए लाइन जो है वो ग्रीन एक्सिस पर है, या हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं वाई एक्सिस पर है। अब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दें, लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं 1 फीट वैल्यू यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। जैसे आप एंटर करेंगे तो 1 फीट की लाइन जो है वो लग चुकी है। एस्केप करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जो है सिलेक्शन टूल ले सकते हैं इस लाइन को सिलेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, सिलेक्शन टूल की जो शॉर्टकट की है वो है आपके पास स्पेस बार। फॉर एग्जांपल मैंने लाइन एल प्रेस किया लाइन टूल के लिए,
और उसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्शन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें, ठीक है, तो यहाँ से हम लाइन लेते हैं और इसको मैं क्लिक करके अलॉन्ग विद मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रीन एक्सिस के अलॉन्ग विद ड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ आप देखेंगे कि वो ग्रीन एक्सिस पर स्नैप कर रहा है ऑटोमेटिकली। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ कीज़ की मदद से इसको फिक्स कर दूं ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यू कैन यूज़ एरो कीज़। अगर आप देखें कि अप एरो आप दबाते हैं तो क्या होगा, अप एरो उसको फिक्स कर देगा अलॉन्ग विद जी एक्सिस, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए आप किसी तरफ भी मूव करेंगे वो किसी और एक्सिस पर लाइन को ड्रॉ नहीं करेगा। ऑलराइट, लाइक ऑर्थो मोड एक्टिव हो चुका है बट अलॉन्ग विद ब्लू एक्सिस। ठीक है, इसी तरह से जब आप राइट एरो की दबाएंगे तो फिर क्या होगा, अलॉन्ग विद रेड एक्सिस वो फिक्स हो जाएगा, स्नैप हो जाएगा, चिपक जाएगा, यूं कह सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मेजरमेंट ऑफ कोर्स दे सकते हैं। जब आप लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो लाइन जो है वो स्नैप हो जाएगी अलॉन्ग विद ग्रीन एक्सिस। ये जो एरो कीज़ हैं अलॉन्ग विद द कमांड्स हम यूज़ करेंगे जो है वो एक्सिस के अलॉन्ग विद जो है वो स्नैप करने के लिए। ठीक है, या कह सकते हैं कि एक्सिस जिस तरफ होंगे उस तरफ अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं या फिक्स करना चाहते हैं कि इधर उधर मूव ना हो तो आप एरो कीज यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी, अगर मैं इसको स्किप करता हूँ अगेन, मैं यहाँ से एरो की दबाता हूँ, ठीक है, अप एरो, तो देखेंगे क्या होगा, लाइन ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ से मैं कुछ वैल्यू एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 फीट। ऑलराइट, इधर से एंटर किया, 3 फीट की लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेस हो चुकी है। अब क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पर मुझे लाइन रेड एक्सिस के जो है ना अगेंस्ट ड्रॉ करनी है, तो फिर आप क्या करोगे, आप इधर से राइट एरो जो है ना वो प्रेस करोगे तो देखोगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रेड एक्सिस के अलॉन्ग विद हो जाएगा। यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, कोई वैल्यू जो है एंटर कर सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं, नीचे की डायरेक्शन में आना है तो मुझे जो है वो जेड एक्सिस नेगेटिव में चाहिए होगा या ब्लू एक्सिस, तो फिर आप क्या करेंगे, एरो की प्रेस करेंगे, अप एरो की, और यहाँ पे अगेन आप वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ, लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ स्केचअप के अंदर अलॉन्ग विद एक्सिस। जैसे ये क्या कहलाते हैं, लाइंस कहलाती हैं या एजिस कहलाती हैं। ठीक है, जैसे ही आप इन लाइंस को कनेक्ट करेंगे, जैसे ही आप एक क्लोज्ड शेप बनाएंगे स्केचअप में, तो वो क्या होगा, वो एक सरफेस के साथ उस शेप को क्लोज कर देगा। ओके, मैं स्पेस बार दबाता हूँ सिलेक्शन टूल के लिए। अब ये देखिए, ये जो आपको लाइंस नज़र आ रहे हैं इनको एजिस कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो, जैसे ही आपने इसको क्लोज किया, इसके अंदर जो एक शेप बनती है इसको हम सरफेस कहते हैं। सरफेस को आप अलहदा से सिलेक्ट कर सकते हैं, एजिस को आप अलहदा से सिलेक्ट कर सकते हैं। सरफेस को पे जस्ट क्लिक करेंगे, सरफेस सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप डिलीट करेंगे तो देखिएगा सरफेस डिलीट हो चुकी है, लेकिन एजिस स्टिल आपके यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप सारे एजिस को सिलेक्ट करना चाहते हैं एक साथ में तो आप डबल क्लिक करेंगे, तो फिर क्या होगा, जो एजेस हैं कनेक्टेड एजेस वो आपस में सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, या आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करें और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगी सेलेक्ट, और यहाँ पे कनेक्टेड एजेस। ऑलराइट, ये यहाँ पे कनेक्टेड फेसेस आप क्लिक करेंगे, क्योंकि फेसेस यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ऑल कनेक्टेड यहाँ से हम कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जितने भी कनेक्टेड एजेस हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ट्रिपल क्लिक भी कर सकते हैं। ट्रिपल क्लिक करने से भी क्या होगा कि आपके जो कनेक्टेड एजेस हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। एनी हाउ, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्केचअप में लाइंस एजेस ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे ही आपके एजेस क्लोज होंगे, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उसको फिल, जैसे ही बाउंड्री क्लोज होगी, बाउंड्री क्लोज होने के बाद वो उसको एक फील्ड सरफेस बना देगा, लाइक दैट। ओके, अब दूसरी बात ये है, जैसे आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं स्केचअप में तो अभी हमें नहीं मालूम कि इसकी क्या विड्थ है। ऑलराइट, विड्थ मींस के क्या यूनिट्स हैं, अभी हमने डिसाइड नहीं किए थे, हमने सिर्फ टेम्पलेट चूज़ किया था। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि आपने जो है वो इसके यूनिट्स को चेंज करना है, तो हम यूनिट्स किस तरह से चेंज करेंगे, लाइक मैट्रिक और इम्पीरियल अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। इसमें कुछ मैं आपको सेटिंग्स बताता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूज़फुल है, मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैं यहाँ पर फ़िलहाल एक लाइन जो है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अलॉन्ग विद ग्रीन एक्सिस। लेट्स ट्राई 3 फीट लाइन। ओके, अब यहाँ पर एक डायमेंशन टूल है, इसको आप क्लिक करेंगे डायमेंशन और जस्ट क्लिक 1 पॉइंट अनदर पॉइंट, और इसको आप ड्रैग करेंगे तो ये 3 फुट की डायमेंशन लाइन जो है वो ड्रॉ हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से आपको यूनिट्स बताता हूँ कि यूनिट्स को हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप विंडो में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा मॉडल इन्फो, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे प्रेफरेंसेस होते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर में, सेम यहाँ पर मॉडल इन्फो है।
यहाँ पर आप यूनिट्स पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर अभी वो कौन सा यूनिट यूज़ कर रहा है, अभी वो आर्किटेक्चरल यूनिट यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको जो वैल्यू है वो फीट में शो करवा रहा है। अगर यहाँ से आप इंजीनियरिंग करेंगे तो भी वो फीट और इंचज़ में शो करवाएगा। अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं लाइन को कुछ हम जो है फीट और इंचज़ दो वैल्यू देते हैं, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से एरो की प्रेस करने के बाद आप जो है ग्रीन एक्सिस के अलॉन्ग विद इसको फिक्स कर लें, और मैं 3 फीट ऑलराइट और 6 इंचज़ मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। 3 फीट और 6 इंचज़ आप मेजरमेंट जो बार है इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। दोबारा से 3 फीट और 6 इंचज़, ओके, और इसको एंटर कर देते हैं और ये एक लाइन लग चुकी है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं डायमेंशन टूल लेता हूँ और इसको पॉइंट्स को क्लिक करके यहाँ से मैं आपको डायमेंशन दिखाता हूँ, ओके। तो 3.5 फीट है इस टाइम ये दिखा रहा है, ओके। अब यूनिट हम देखते हैं, आप विंडो में जाएंगे और मॉडल इन्फो पे क्लिक करेंगे तो इंजीनियरिंग यूनिट इस टाइम है। आर्किटेक्चरल क्या करता है, आर्किटेक्चर आपको फीट और इंचज़ दोनों जो है ना वो सिंबल शो करवाता है। लाइक आप देख सकते हैं 3 फीट एंड 6 इंचज़ यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन इंजीनियरिंग जैसे आप करेंगे तो ये इंचज़ नहीं दिखाएगा, ये आपको डायरेक्ट फीट दिखाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में। डिस्प्ले प्रिसिशंस है, आप कितनी एक्यूरेसी चाहते हैं यहाँ से आप फिक्स कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके अलावा आप जो है इनेबल लेंथ स्नैपिंग जो है इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। एंगल यूनिट जो है ना इसको हमें जो है वो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैट्रिक में काम करना चाहते हैं तो डेसिमल में जाएंगे, ऑलराइट। लुक एट दिस, यहाँ से आप चूज़ करेंगे कौन से यूनिट में। लोग जैसे जैसे आप यूनिट चेंज कर रहे हैं आप देखेंगे कि डायमेंशन का यूनिट ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। आई लाइक दिस फीचर, ठीक है। आप इधर से आप किसी भी यूनिट में काम करना चाहते हैं तो जिस भी यूनिट में आपने काम ऑलरेडी किया भी हुआ है तो आप अगर यूनिट चेंज करते हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो यूनिट हैं वो अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। फ़िलहाल मैं अभी इसको आर्किटेक्चर में करता हूँ क्योंकि मुझे जो है फीट और इंचज़ दोनों में ही वैल्यू को यहाँ पर देखना है, ठीक है। इसको आप ओके करते हैं और यहाँ से आप जो है डायमेंशन अगेन लाइन ले लेते हैं, ठीक है। इधर से स्केप करते हैं, स्पेस बार एल प्रेस करते हैं लाइन के लिए, और लाइन यहाँ से आप ड्रॉ कर लेते हैं अलॉन्ग विद। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपने जो है वो 12 इंचज़ की एक लाइन ड्रॉ की है। ये 12 इंचज़ की एक लाइन आपकी ड्रॉ हो गई है। अब आपने जो है स्केप भी कर दिया, ठीक है। फिर आपने ड्रॉ की और इधर से 12 इंचज़ लाइन ड्रॉ, लेकिन अब आपने सोचा नहीं यार ये 12 इंच की नहीं होनी चाहिए, 24 इंचज़ की होनी चाहिए। नो प्रॉब्लम, आप इसको दोबारा से 24 लिख दें, ठीक है। लेकिन इस कमांड से एग्जिट नहीं करना। अभी मैं स्टिल लाइन कमांड में हूँ और मैंने लाइन ड्रॉ की है और स्टिल आप मेजरमेंट बार में देख सकते हैं 24 जो है वो नज़र आ रहा है आपको। यहाँ से आप जो है इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आप उसको दोबारा से 12 कर सकते हैं, आप जो है 36 कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप डायमेंशन लेंगे और इसके बाद क्लिक करके ऑलराइट यहाँ से इधर से और इधर आप देखेंगे कि इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम और टूल्स का यूज़ कर सकते हैं स्केचअप में। मैंने आपको बताया था सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल उस एज पे क्लिक करेंगे। आप जो है क्रॉस और विंडो सिलेक्शन भी कर सकते हैं। क्लिक करें और इस तरफ डॉटेड जो लाइक क्लिक एंड होल्ड एंड जस्ट मूव लेफ़्ट साइड डायरेक्शन। जैसे आप लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करते हैं तो इसको क्रॉस सिलेक्शन कहते हैं, और राइट साइड पे ड्रैग करते हैं तो इसको विंडो सिलेक्शन कहते हैं। सेम रूल है सब सॉफ्टवेयर्स का। ऑटोडेस्क के जितने भी सॉफ्टवेयर्स में उसमें क्रॉस और विंडो सिलेक्शन दोनों ही अवेलेबल होते हैं। क्रॉस का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, फिर डिलीट कर दें। विंडो सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा विंडो के अंदर आना चाहिए सिलेक्ट होने के लिए। जैसे कि आप देखें कि एक लाइन पूरी विंडो के अंदर आ रही है तो वही सिलेक्ट हुई है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। सो क्रॉस विंडो सिलेक्शन, यू कैन जस्ट डू दैट। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कुछ ड्राइंग टूल्स यूज़ करते हैं, कुछ ड्राइंग टूल्स बनाते हैं। यहाँ से आप व्यू चेंज कर लें तो बेहतर है। आप टॉप व्यू पर जाके इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कुछ शेप्स, फिर हम देखेंगे कि उनमें हम किस तरह से काम कर सकते हैं। सबसे पहले लाइन है जो मैं आपको बता चुका हूँ, आप सिंपल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, डिस्टेंस दे सकते हैं। उसके बाद जो है फ्री हैंड टूल है, सिंपल लाइक अ लासो टूल, यू कैन जस्ट ड्रॉ फ्री हैंड शेप, लुक एट दिस, ठीक है। आप कोई भी फ्री हैंड शेप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे ही आप किसी एक बाउंड्री को क्लोज करेंगे तो क्या होगा,
कि वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। फिल होने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली सरफेस बन जाएगी। उसके बाद जो है वो है रेक्टेंगल टूल। ऑलराइट, रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे और आपको फर्स्ट कॉर्नर एंड अनदर कॉर्नर, राइट, 2 कॉर्नर बेस आपकी रेक्टेंगल बनेगी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि आप इसकी लेंथ और विड्थ दोनों दे सकते हैं। क्लिक करें फर्स्ट कॉर्नर, उसके बाद आपने कहा 12 इंच की मुझे एक जो है विड्थ चाहिए, उसके बाद आपने कॉमा दिया और 12 इंच। अब देखिए 12 बाय 12 की आपके पास एक रेक्टेंगल स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा। आप वैल्यू एंटर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा मुझे जो है वो 12 फीट, ठीक है, फीट आपने साइन दिया, ऑलराइट, उसके बाद आपने कॉमा प्रेस किया 12 फीट। अगर आपको याद हो ऑटोकैड में हमारे पास जो है वो यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू देते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। यहाँ भी फर्स्ट वैल्यू एक्स की है और सेकंड वैल्यू आपकी वाई की है। जैसे आपने एंटर किया उसके बाद देखिएगा आपको 12 बाई 12 फीट की जो है वो यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स ड्रा हो चुका है। आप इधर से जो है वो ले सकते हैं डायमेंशन और इधर से आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम साइज़ की रेक्टेंगल बन चुकी है। सेम फीचर आप इसमें भी रिपीट कर सकते हैं, मींस कि आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ की 12 बाय, ऑलराइट, 12 बाय 12, ऑलराइट, उसके बाद आपने एंटर किया। अब आपका माइंड चेंज हुआ, आपने कहा नहीं यार मुझे 12 बाय 24 की करनी है। नो प्रॉब्लम, यू कैन रीटाइप अगेन 12 एंड उसके बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे एंड 24, लुक एट दिस, इट विल चेंज। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने कमांड से बाई नहीं आना। इस कमांड में रहते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इसकी वैल्यूज़ को अगेन एंड अगेन चेंज कर सकते हैं। 36 एंड उसके बाद आप कॉमा करेंगे 12, लाइक दैट वैल्यू विल चेंज। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप यहाँ देखें रेक्टेंगल टूल में, मैंने कहा था अगर आप बिगनर हैं और स्केचअप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक नज़र आपने इंस्ट्रक्टर और स्टेटस बार पर लास्ट में रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपको उसके अंदर फर्दर जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर करने का जो है ना वो मौका मिलेगा। अब देखें अगर वो कहता है मॉडिफाई कीज़, अगर आप क्या करते हैं, आप कंट्रोल टॉगल ड्राइंग फ्रॉम द सेंटर। फॉर एग्जांपल अगर आप एक दफ़ा कंट्रोल प्रेस कर देते हैं फिर क्या होगा, रेक्टेंगल सेंटर से बनेगी। लुक एट दिस, वैल्यू आप दोबारा वही दे सकते हैं। ऑलराइट, तो क्या करेंगे, आप जो है सेंटर से अगर बनाना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा कंट्रोल दबा देंगे, ठीक है, कंट्रोल दबाएंगे, सेंटर से टॉगल कर रहे हैं आप, सेंटर कॉर्नर सेंटर कॉर्नर, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप किसी एक प्लेन पे जो है रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ से आईएसओ व्यू चेंज कर देता हूँ, लुक एट दिस, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इधर से एक रेक्टेंगल बनाई और आप इसका प्लेन चेंज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो है वो अलोंग विद जो है, समझ लें कि हमारे पास ब्लू एक्सिस के अलोंग विद रेक्टेंगल बनना चाहिए। नो प्रॉब्लम, आप प्रेस कर सकते हैं, ये देखो एरो कीज़। तो जैसे जैसे आप एरो कीज़ प्रेस कर रहे हैं आपके सारे एक्सिस चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको प्रेस किया और ये उसका एक्सिस जो है वो चेंज हो चुका है। अब अगर आप वैल्यू कोई भी देना चाहते हैं तो आप वैल्यू दे सकते हैं 12, 12, 12 बाई 12 की आपकी रेक्टेंगल बन गई। ओके, आप ऑर्बिट से इस तरह से देख सकते हैं। सेम अगर आप इधर से बनाना चाहते हैं, आप क्लिक करेंगे और एरो की से जो है उसका एक्सिस जो है चेंज करेंगे, और राइट, उसके बाद आप दे सकते हैं 12, 12, लुक एट दिस, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है कि आप कोई भी 2D शेप अलॉन्ग विद एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं और उसको स्नैप कर सकते हैं एरो कीज़ की मदद से किसी भी एक्सिस की तरफ। ओके, तो ये आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से हम दोबारा से टॉप व्यू में जाते हैं। इधर से आपने एक रेक्टेंगल बनाई, ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाई। उसके अलावा अगर आप एक और रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पर और इसके बाद एक और शेप बनाते हैं, अब ये शेप आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे स्पेस बार से, मैं टूल चेंज करता हूँ और यहाँ से आपने इसको क्लिक किया, लुक एट दिस। अगर आपने सेलेक्ट किया तो ये अब सरफेस सेलेक्ट हुई है। इसको आप डिलीट करेंगे तो एजेस डिलीट नहीं होंगे। अंडू करते हैं। अगर आपने सब कुछ एक साथ सेलेक्ट करना है, आप ट्रिपल क्लिक करें। ट्रिपल क्लिक करेंगे, जितने भी कनेक्टेड एजेस और फेसेस हैं सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। ये ट्रिपल क्लिक हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे स्केचअप के अंदर टू सेलेक्ट एवरीथिंग। ओके, अगर आप सिंपल एक दफ़ा क्लिक करते हैं, एक एज सेलेक्ट हुआ, ठीक है। आप डबल क्लिक करते हैं, फेस और एज सेलेक्ट हुआ। अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हैं तो जितने भी कनेक्टेड फेसेस और एजेस थे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी एज को डिलीट कर देते हैं, आपने एज सेलेक्ट किया और राइट यहाँ से और इसको डिलीट कर दिया, जैसे ही आप एज को डिलीट करेंगे और वो बाउंड्री ओपन होगी तो वो सरफेस को
डिलीट कर देगा, मतलब कि वहाँ पर कोई फेस आपका नहीं रहेगा। अगर आप दोबारा से इसको फिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और बाउंड्री को क्लोज करेंगे। स्केचअप में बाउंड्री का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही बाउंड्री क्लोज होगी तो वो क्या होगा, एक आपको फेस या पॉलीगॉन या फील्ड सरफेस उसको बना देगा। अगर आप लाइंस बनाना चाहते हैं फेस टू फेस, ऑटोमेटिकली स्नैप ऑप्शन आपको मिलेगा, आप इस तरह से बना सकते हैं। अब अगर आप इस एज को डिलीट करना चाहें, आपने सेलेक्ट किया एज और इसको डिलीट कर दिया, इस एज को डिलीट कर दिया। अब क्योंकि ये जो बाउंड्री थी वो क्लोज बाउंड्री थी, इसलिए आपको क्या मिला, फेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल गया। स्केचअप में जो आप एजेस आप ड्रॉ करते हैं, अगर एक एज के ऊपर आप दूसरा एज बना देते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती। तो इस तरह से जैसे हम ऑटो कैड वगैरह में लाइंस बनाते हैं, लाइन के ऊपर लाइन, तो वो ओवरलैप होती है। तो इसमें ऐसा नहीं है, आप एक एज के ऊपर जितने मर्जी एजेस चाहें बना सकते हैं। अगर आप किसी एज को रिमूव करना चाहें तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इधर से डिलीट कर सकते हैं, देखिए रिमूव हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि आप यहाँ से इरेजर टूल लें और उस एज को यहाँ से रिमूव कर दें। लुक एट दिस, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी सरफेस क्लोज थी, बाउंड्री क्लोज थी बाहर की तरफ से, इसलिए इसने इसको रिमूव नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप एजेस को क्लोज करके सरफेस क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एज को डिलीट करता हूँ तो क्या होगा, ये एम्प्टी हो जाएगा क्योंकि बाउंड्री क्लोज नहीं रही। लेकिन अगर आप लाइन टूल लेके इधर को यहाँ से इस पॉइंट से इसको क्लोज कर देंगे तो देखेंगे जैसे ही बाउंड्री क्लोज होगी तो ये यहाँ पर फिल हो जाएगा सरफेस, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए, सेलेक्ट एवरीथिंग, देन आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ड्राइंग कमांड है वो है रोटेटेड रेक्टेंगल। मीन्स कि आप रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसमें आप लेंथ दे सकते हैं और उसका एंगल दे सकते हैं। जैसे ही आप इस कमांड पे क्लिक करेंगे देखेंगे प्रोटेक्टर शेप की एक सिंबल आपके पास आ जाएगी, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप जो है फर्स्ट कॉर्नर डिफाइन करेंगे। उसके बाद है लुक एट दिस मेजरमेंट बार। यहाँ पे आप देखेंगे लेंथ एंड एंगल आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी रेक्टेंगल में जो है वो लेंथ और विड्थ दोनों होती है। तो सबसे पहले लेंथ ड्रॉ करेंगे एंगल के साथ, फिर हम विड्थ देंगे एंगल के साथ। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अभी हम क्या करते हैं, 24 इंचज़ की लेंथ के साथ एंड 0 एंगल पे हम एक जो है उसकी वैल्यू दे देते हैं। उसके बाद अगर आप ऊपर की तरफ डायरेक्ट जो है ड्रैग करेंगे तो देखेंगे कि किसी जो है वो वर्टिकली जो है ना आपको एक रेक्टेंगल बनती हुई नज़र आएगी। यहाँ भी अगर आप एंगल और लेंथ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेट्स सी 24 अगेन कामा और यहाँ पर हम देते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो आप देखेंगे फ्लैट आपके पास एक जो है 90 डिग्री पर रेक्टेंगल बन चुकी है। पहले हमने लेंथ और एंगल दिया 0, उसके बाद दोबारा विड्थ और हमने एंगल दिया और इस तरह से हमारे पास रोटेटेड रेक्टेंगल बन गई। दोबारा अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से जो है क्या करता हूँ, लेंथ प्रोवाइड करता हूँ और एंगल यहाँ से मैं 0 दे देता हूँ, ठीक है। और राइट, उसके बाद दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली आप स्नैप कर सकते हैं अगर आप स्नैप करना चाहें तो। और राइट, और ये देखिए इस तरह से दूसरी रेक्टेंगल आपने बना ली। अगर आप मैनुअल बनाना चाहते हैं तो आप इधर से क्लिक कर सकते हैं, दूसरा कॉर्नर इसको बताएंगे और इस तरह से मैनुअल हाइट भी दे सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप डायगोनल रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, लेट्स सी अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे लेंथ और इधर से आप डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो इस तरह से ट्राइंगुलर शेप बॉक्स भी आप बना सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर रोटेटेड रेक्टेंगल बनाना चाहें तो लेंथ एंगल प्लस विड्थ एंगल देकर आप बना सकते हैं। ओके, उसके बाद मोस्ट पॉपुलर ड्राइंग शेप जो है वो है सर्कल। सर्कल आप क्लिक करेंगे और उसके बाद सेंटर पॉइंट, ऑफ कोर्स सेंटर पॉइंट बताने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको उसका रेडियस बताना होगा सर्कल का। ऑलराइट, यहाँ से हम 12 इंचेस जो है रेडियस दे देते हैं सर्कल का। जैसे ही आपने रेडियस दिया तो आपका एक सर्कल जो है वो बन चुका है। यहाँ से अगर आप देखेंगे इसको जूम करने के बाद तो सर्कल जो है वो डिवाइडेड है किसमें, सेगमेंट्स में, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, लाइन है। तो सर्कल्स जो है वो इतना स्मूथ नहीं है, क्योंकि जितने कम सेगमेंट्स होंगे उतनी ही आपकी ड्राइंग जो है वो लाइट वेट रहेगी, ठीक है, इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होगी। अगर आप देखना चाहते हैं कितने सेगमेंट्स हैं, आप एंटिटी इन्फो पर क्लिक करें, यहाँ पर बताएगा 24 सेगमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अगर आप इसके सेगमेंट्स बढ़ाना चाहते हैं, मीन्स इसको स्मूथ करना चाहते हैं, तो आप इसकी जो है यहाँ से सेगमेंट्स बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 50 सेगमेंट्स करते हैं तो इस तरह से आपका जो सर्कल है वो क्या होगा, यहाँ से स्मूथ हो जाएगा। अगर आप
बनाते वक्त चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लिक किया और यहाँ से आपने जो है रेडियस दिया और क्लिक कर दिया। आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेगमेंट्स इंक्रीज होते जाएंगे। अगर आप देखें मेजरमेंट बार में यहाँ पर सेगमेंट वो इंक्रीज कर रहा है, प्लस प्लस प्लस। ऑलराइट, अगर आप माइनस करेंगे तो फिर क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, कंट्रोल माइनस लाइक दिस। ऑलराइट, सो वन सेगमेंट्स क्या कर सकते हो आप, डिक्रीज कर सकते हो और आप नंबर ऑफ सेगमेंट्स इंक्रीज भी कर सकते हो। ये आप नंबर ऑफ साइड्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स भी कह सकते हैं। या पॉलीगॉन में भी सेम कर सकते हो, सर्कल में भी सेम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्लिक करते हो, ठीक है, ये यहाँ पर, और इस तरह से आप जो है अगेन कोई और रेडियस प्रोवाइड करके जो है चेंज करना चाहते हो फिर भी चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, इसमें भी आप अगर एक्सिस पे स्नैप करना चाहो, एरो कीज दबा के क्या कर सकते हो, आप स्नैप कर सकते हो। अगर आप जो है ड्यूरिंग ड्राइंग अगर आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो ड्यूरिंग ड्राइंग भी आप क्या कर सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो क्लिक करने से पहले। ठीक है, तो ये आपके इख्तियार में है कि आप जो है ना इसको नंबर ऑफ सेगमेंट्स को क्लोज कर सकते हो, मीन्स के सेलेक्ट कर सकते हो। इरेजर टूल से फिर हम क्या कर सकते हैं, इनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह की शेप भी आप बना सकते हो। अब अगर मैं सेगमेंट्स को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अब मैं एंटिटी इन्फो में जाता हूँ, यहाँ पे अनटैग दिखा रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर भी यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ सेगमेंट्स यहाँ से इंक्रीज करके देखते हैं 20। लुक एट दिस, इसने इंक्रीज कर दिए हैं। इस शेप को सिलेक्ट करके यहाँ से अगर इंक्रीज करते हैं 20 और यहाँ से इंक्रीज कर दिए हैं। ऑलराइट, इसका मतलब है कि अगर आप शेप बना लेते हैं उसके बाद में नंबर ऑफ सेगमेंट्स यहाँ से आप जो है एंटिटी इन्फो के ट्रे से या पैनल से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई और शेप आप बनाना चाहें तो वो है हमारे पास नेक्स्ट शेप है आर्क। ऑलराइट, आर्क का यूज़ किस तरह से हम करते हैं, इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ सारी शेप्स को। आर्क हम क्लिक करते हैं। आर्क जो है बेसिकली आपका सेंटर पॉइंट सबसे पहले पूछेगा। आर्क का सेंटर पॉइंट, हमें पता है कि आर्क जो है वो रेडियस का पार्ट होती है। आप सेंटर पॉइंट बताएंगे या फिर उसके बाद आप एंड पॉइंट बताएंगे और उसके बाद एंगल आर्क का बताएंगे। ऑलराइट, किस एंगल पे ड्रॉ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, लाइक दिस स्क्वायर बॉक्स है, तो यहाँ से मैं एक आर्क कमांड लेता हूँ, यहाँ से मैं उसका सेंटर पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद एंड पॉइंट, और फिर यहाँ से हम इस तरह से मैनुअली ड्रैग करके एक आर्क बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप इस पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं इन एजेस को भी। अगेन आई विल सेलेक्ट आर्क, आपने जो है एंड पॉइंट बताया, सेंटर पॉइंट, उसके बाद एंड पॉइंट, आप लेंथ भी ऑफ कोर्स दे सकते हैं 12 इंचेस। ऑलराइट, लेंथ दी, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका एंगल प्रोवाइड करेंगे 45 डिग्री एंगल। ऑलराइट, अब अगर आप यहाँ से लाइन कमांड लेके इसको अगर आप मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एंड पॉइंट और इस तरह से, तो ये आपके पास एक पाई आर्क की शक्ल में जो है ना एक ट्रायंगुलर आर्क, क्लोज्ड आर्क बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आर्क को स्केचअप में ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो आर्क है 2 पॉइंट आर्क, ड्रॉ एन आर्क बाय डिफाइनिंग एंड पॉइंट्स एंड द बल्ज। समझ लीजिए आपके पास एक ये पॉलीगॉन है और यहाँ पर एक आप आर्क ड्रॉ करना चाहते हैं। 2 पॉइंट आर्क, आप इधर से क्लिक करेंगे 1 पॉइंट। ऑलराइट, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट, फिर आपको यहाँ से डिस्टेंस देना होगा आर्क को ड्रॉ करने के लिए, लाइक दिस। ऑलराइट, सेम इस तरह से समझ लीजिए अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, फिर आप इधर से 2 पॉइंट आर्क बनाना चाहते हैं। ठीक है, इधर से आपने क्लिक किया मिड पॉइंट और यहाँ से आपने मिड पॉइंट, और इस तरह से आप इसको यहाँ पे एक कॉर्नर शेप बना सकते हैं। ठीक है, जो 2025 का जो फीचर है स्केचअप 2025 का, उसमें यह है कि आप ऑटोमेटिकली फिल इट दे सकते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर शेप को। यहाँ से अगर आपने आर्क लिया कमांड, ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से एक आर्क यहाँ से बना लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये यहाँ पर अगर आप इसको इधर से आर्क बनाएंगे, सॉरी दिस वन, सो ये देखो जैसे मैंने वो आर्क लिया, ठीक है, 2 पॉइंट आर्क, ये यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली उसका रेडियस हाईलाइट कर रहा है। इसके ऊपर अगर आप क्या कर सकते हो, अगर आप डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो उसको फिलिट कर देगा। अगेन डबल क्लिक फिलिट करेगा। ये क्या है, ये इसका न्यू फीचर है स्केचअप 2025 का। अगेन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी शेप है इस तरह से, आप इधर से आर्क लेते हैं और ये ऑटोमेटिकली उसको हाईलाइट करता है।
अगर आप इधर ही डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिलेट कर देगा। अगर आपने दोबारा से कॉर्नर शेप बनानी है, डबल क्लिक करें दोबारा से, आपको वो गाइड शो करवाता है बेसिकली। अगर आप डबल क्लिक कर रहे हैं फिर दोबारा होवर ओवर कर रहे हैं, वो आपको कॉर्नर शेप बता रहा है। डबल क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप शेप ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी वन पॉइंट एंड अनदर पॉइंट लाइक दिस, इधर अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, फिर आप इसको सिलेक्ट करके भी इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद दोबारा आप आर्क लेंगे तो सेम डिस्टेंस जो यहाँ ड्रॉ किया यहाँ पर शो करवाएगा। आप उसको क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं, अगेन डबल क्लिक करके उसको रीसेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये कॉर्नर जो है आर्क से कॉर्नर बनाने का न्यू फीचर है 2025 का, ठीक है। डबल क्लिक सिंपल। उसके बाद जो आर्क है वह 3 पॉइंट आर्क। सिंपल आपको कोई भी 3 पॉइंट्स बताने होंगे, फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट, देन द सेकंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट लाइक दिस। ऑलराइट, लेट्स सी अगर आप कोई एक डोर की सिंबल बनाना चाहते हैं, जहाँ से मैं एक लाइन ले लेता हूँ, समझ लीजिए 12, और यहाँ भी मैं एक 12 जो है लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इस तरह से जो है सिलेक्ट करके और स्नैप करते हैं एरो लाइक दिस, ओके। तो यहाँ से आप इसको टॉप व्यू कर लें ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। टॉप व्यू किया, इधर से एक लाइन लगा ली 12 और इधर से हम एक लाइन लगा लेते हैं 12, ठीक है। और यहाँ से कैंसिल करते हैं, यहाँ से हम जो है 2 इंच कर देते हैं और इस तरह से, ठीक है। समझ लीजिए कि अब आपने क्या करना है, आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए 3 पॉइंट आर्क। यहाँ से आप ऑप्शन लेंगे 3 पॉइंट आर्क की, 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट लाइक दिस। तो इस तरह की आप क्या कर सकते हैं, एक डोर की शेप भी आर्क से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप समझ लीजिए एक लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं, लाइन से अब इन 3 पॉइंट्स के दरमियान आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है, तो आप 3 पॉइंट आर्क सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट, 1, 2 एंड 3 लाइक दैट, ठीक है। तो 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट हो सकते हैं जिनके दरमियान आप एक आर्क बनाना चाहते हैं, तो आप इस आर्क को यूज़ कर सकते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट लाइक दिस, ठीक है, ईजी है। उसके बाद जो आपके पास ड्राइंग में लास्ट कमांड है वो है पाई। पाई भी सेम आर्क की ही फॉर्म है, जैसे आपने ये आर्क कमांड यहाँ से देखी थी। इसमें ये सिर्फ क्या होगा, उसको बाउंड्री को क्लोज कर देगा, ठीक है, जैसे हमने ये वाली बनाई थी। आप क्या करेंगे, आप सेंटर पॉइंट बताएंगे, लेंथ देंगे, उसके बाद एंगल। जैसे आप एंगल प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है पाई आर्क यहाँ पर बन जाएगी। सिंपल क्या है, फील्ड आर्क है जो आप बना सकते हैं। आपने सेंटर पॉइंट दिया, आपने लेंथ दी, उसके बाद आपने एंगल दिया, फॉर एग्जांपल 90, तो इस तरह से आपके पास एक क्वार्टर जो सर्कल है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं स्केचअप में और डिफरेंट ड्राइंग शेप्स बना सकते हैं, क्योंकि इन ड्राइंग शेप्स की मदद से ही सारी ज्योमेट्रिकल शेप, सारे प्रोजेक्ट्स, सारी मॉडलिंग जो है वो हम क्रिएट करेंगे स्केचअप के अंदर। तो इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनकी फंक्शनैलिटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, और जो है वो कमांड्स या और शेप्स जो है वो बना सकते हैं। अब हम कुछ मॉडिफिकेशन कमांड्स के बारे में पढ़ते हैं। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पर है हमारे पास कुछ मॉडिफिकेशन कमांड्स। इसमें जो सबसे पहले है वो हम डिस्कस करेंगे पुश एंड पुल को। पुश एंड पुल का मतलब है 3D, ओके, लाइक एक्सट्रूड कमांड। जब भी हम 3D की बात करते हैं तो 3D का मतलब है एक्सट्रूजन, मतलब कि हाइट प्रोवाइड करना किसी भी 2D शेप को। यहाँ से मैं ISO जो है व्यू को एक्टिव करता हूँ और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल जो है एक क्लोज्ड फील्ड शेप है। अब आपने क्या करना है, इसको सिर्फ एक्सट्रूजन प्रोवाइड करनी है, मतलब कि इसको हाइट या डेप्थ प्रोवाइड करनी है। उसके लिए आप टूल सेलेक्ट करते हैं पुश एंड पुल। बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट टूल है और यही यूँ समझ लें कि आपके स्केचअप की जान है। इसी से ही हम सारी 3D ड्राइंग्स बनाते हैं। जैसे ही आप होवर ओवर करेंगे देखेंगे वो फेस को हाईलाइट करेगा। उसके बाद आपने सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपनी डिज़ायर्ड हाइट जो है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। लेट्स सी आप यहाँ पे कोई भी हाइट इसको दे दें और इस तरह से वो एक्सट्रूजन जो है वो हो जाएगी। ये ना सिर्फ मटेरियल को ऐड करता है बल्कि मटेरियल को सब्ट्रैक्ट भी करता है। मतलब कि ना सिर्फ आप हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं बल्कि
आप नेगेटिव डायरेक्शन में इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी फेस के ऊपर एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, पुश पुल लेते हैं, और अगर आप जो है अपवर्ड डायरेक्शन में करते हैं तो देखेंगे मटेरियल ऐड हो रहा है, मतलब कि पॉजिटिव। अगर आप नीचे की डायरेक्शन में ऐड जो है वो मूव करेंगे तो क्या होगा, वो मटेरियल जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप दोनों तरीक़ों से जो है पुश पुल को यूज़ कर सकते हैं। इसकी और एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक लाइन हम यहाँ से मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट जो है लाइंस लगा लेते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप पुश पुल लेंगे और इधर से देखेंगे फेस जो है हाईलाइट होना चाहिए। जैसे आप क्लिक करेंगे और ये जो आपका फेस है दूसरे फेस से जैसे ही टच करेगा उसको कट आउट कर देगा, मीन्स कि उसको डिलीट कर देगा। दूसरी जो ज़बरदस्त बात यह है कि अगर आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया है लास्ट में, उस लास्ट एक्शन को रिविट स्टोर कर लेता है। आपने सिर्फ उसी कमांड के ज़रिए से डबल क्लिक करना है, तो वो जो एक्शन आपने प्रोवाइड किया था ऑटोमेटिकली इधर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये आपकी एक विंडो काइंड ऑफ है। इधर से आप क्या करते हैं, यहाँ से पुश पुल से आप इसको मटेरियल ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कुछ और शेप है, मैं 2 शेप्स बना लेता हूँ, इसको मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। इधर से समझ लीजिए कि आपके पास एक शेप है और इधर से हम एक और शेप यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है। अब आप इधर से पुश पुल से कोई भी कमांड देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्शन, आप ऑफ कोर्स यहाँ से जो है वो वैल्यू भी दे सकते हैं। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर आपने 2 इंच दी थी, आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो वही वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी क्लोज्ड फेस को क्या कर सकते हैं, पुश एंड पुल कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके अलावा फॉर एग्जांपल समझ लें कि यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ और इस तरह से आप कोई भी डिस्टेंस प्रोवाइड कर लें, ऑलराइट। इधर से मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 4, और मैं यहाँ से एक लाइन इस डायरेक्शन में भी 4 इंचेस लगा देता हूँ। उसके बाद आप क्लिक करते हैं और जैसे ये फेस क्लोज होगा तो क्या होगा कि ये एक पॉलीगॉन बना देगा, बाउंड्री। इसको आपने क्लिक किया और ये जो लाइन आपने यहाँ तक लगाई थी, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक क्लोज्ड फेस बना सकते हैं। इरेजर टूल लेंगे और इसको इरेजर से इस लाइन को या एज को डिलीट कर देंगे। अब हम देखते हैं कि पुश पुल इस क्लोज सरफेस पे काम करेगा या नहीं। पुश पुल टूल लेते हैं और क्लिक करते हैं, लुक एट दिस एंड इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल, लुक एट दिस, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से पुश कर सकते हैं और लुक एट दिस, राइट। इस तरह से आप इस शेप को बना सकते हैं। हाइट जो है इस एज की अगर उसके बिल्कुल बराबर होती तो आप इस तरह से ये शेप ड्रॉ कर सकते हैं, ऑलराइट। अंडू करते हैं इसको, मैं अंडू कर रहा हूँ Ctrl+Z के साथ। तो इस तरह से बताने का मतलब ये था कि कोई भी फेस आप जो है वो ड्रॉ करके उसको पुश एंड पुल के ज़रिए से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं, इधर से एक डिस्टेंस दे देते हैं, कोई भी डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल 1 इंच, ऑलराइट। और यहाँ से भी एक डिस्टेंस 1 इंच का दे देते हैं लाइन का, टू जस्ट गेट द एज। यहाँ से हम क्लोज करते हैं, ठीक है, यहाँ इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम इसको ऐसे यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इरेजर टूल से हम इन एजेस को डिलीट कर देते हैं, लुक एट दिस, ठीक है, लाइक दैट। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से पुश पुल टूल लेना है और इसको सिलेक्ट करना है और लुक एट दिस, आप उस एज को जो है आगे की तरफ जो है उसको मूव कर सकते हैं, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल, ठीक है। इसी तरह से आप लाइन L प्रेस करते हैं और इधर से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और कोई भी क्लोज्ड सरफेस बनाने के बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, इजीली जो है एक्सट्रूड कर सकते हैं। इनवर्ड डायरेक्शन और जो है आउटवर्ड डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में पुश पुल को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। इवन अगर आप एक सिलेंडर बनाना चाहते हैं तो आप इसके सेगमेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, उसके बाद पुश पुल टूल लें जिसकी शॉर्टकट की P है, क्लिक करें और इस तरह से आप उसको जो है वो पुल कर लें। यहाँ से आप कोई भी वैल्यू ऑफ कोर्स दे सकते हैं 12 और ये वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। तो कोई भी क्लोज सरफेस है उसको आप जो है वो एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं, 3D शेप देना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टेयर का स्टेप बनाना चाह रहे हो, आप इधर से वैल्यू दे सकते हो पुश पुल और इधर से उसको यहाँ से उसकी जो है वो राइजर की फॉर एग्जांपल हाइट इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है पुश एंड पुल। कोई भी 2D ज्योमेट्री बनाने के बाद आप उस फेस को सिलेक्ट करने के बाद उसको एक्सट्रूजन, हाइट और डेप्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा टूल यूज़ होता है वो है मूव। ठीक है, मूव टूल से ही हम कॉपी करते हैं, मूव टूल से ही हम क्या करते हैं, एरेज जनरेट करते हैं। सो मूव टूल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टूल है स्केचअप में। ठीक है, किस तरह से यूज़ करते हैं, एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है स्केचअप का, वो ये है कि अगर आप कोई भी एक ज्योमेट्री बनाते हैं, आप उसके ऊपर दूसरी ज्योमेट्री बनाते हैं लाइक दिस, और इसको अगर आप पुश पुल करते हैं तो ये क्या होगा कि ये जो ज्योमेट्री है वो इस ज्योमेट्री के साथ चिपक गई है, ग्लू हो गई है। ठीक है, अगर आप इसको सेलेक्ट करके मूव करना चाहें, इसको अकेले को मूव नहीं कर सकते। लेट्स समझ लीजिए, अगर आपने इस फेस को सेलेक्ट किया, इधर से मूव कमांड लेते हैं और इधर से उसका बेस पॉइंट बता के मूव करना चाहेंगे तो देखेंगे वो जो आपने दूसरा बॉक्स बनाया है वो मूव नहीं होगा। ठीक है, इसकी और एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, समझ लीजिए कि आपने एक शेप बनाई, उसके बाद एक और शेप इसके साथ आपने बना दी। ठीक है, अब अगर इसके एजेस आपस में कनेक्टेड हैं तो आप मूव टूल लेते हैं, इसको अगर आप मूव करना चाहेंगे, ठीक है, ये आपने इसी को सिलेक्ट करना है, मूव टूल इधर से लिया, इसको क्लिक किया, ये देखें। ठीक है, वो क्या हुआ, वो फेसेस आपस में ग्लूड चिपक चुके हैं। इसका हल क्या है, इसका हल यह है कि आपको एक एक ज्योमेट्री को ग्रुप करना होगा, अलग-अलग रखना होगा ताकि वो एक दूसरे के साथ चिपके ना। ठीक है, उसका बहुत ही आसान हल है, ये समझ लें कि ये फंडामेंटल है स्केचअप का कि आप कोई भी चीज़ बनाएंगे उसको ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट बनाएंगे, जिस चीज़ को आप अलग रखना चाहते हैं तो उसको आप ग्रुप करेंगे, जिसको समझते हैं आपके वो दूसरे के साथ स्टिक ना हो, चिपके ना। यहीं पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर मुझे इस बॉक्स को सेपरेट बनाना हो, मैं इसको अंडू करता हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, ये समझ लें कि एक स्टेप है, इसको मुझे ट्रिपल क्लिक करके सब कनेक्टेड एजेस को सेलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करके ग्रुप कर देंगे। ठीक है, मेक ग्रुप, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे अब वो एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आप जितने भी ग्रुप क्रिएट करते हैं स्केचअप में, वो आउटलाइनर जो ट्रे है यहाँ पर वो आपको शो करवाता है। अगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा, मतलब कि आउटलाइनर ट्रे नहीं शो हो रही, तो आप विंडो में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट ट्रे, और आउटलाइनर ट्रे को यहाँ से चेक कर देंगे, यहाँ पर शो करवाएगा। तो आउटलाइनर आप जितने भी ग्रुप्स और कंपोनेंट्स बनाएंगे यहाँ पर उनको वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये ग्रुप अब एक बन चुका है, अब इसके ऊपर आप कुछ भी ड्रॉ करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने एक शेप इस पर ड्रॉ की और इसको आपने पुश पुल कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये आपके इससे बिल्कुल डिफरेंट है, ये ग्रुप है, ये एक अलग शेप है। तो करना तो हमें इसको भी ग्रुप ही चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आप इसको ईजिली मूव कर सकते हैं। अब ये नीचे वाले ऑब्जेक्ट के साथ ग्लूड नहीं होगा, चिपकेगा नहीं, स्टिकी नहीं रहेगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। हम वापस आते हैं अपनी मूव कमांड की तरफ कि हम किस तरह से मूव कमांड को यूज़ कर सकते हैं और कितनी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला ही ऑप्शन, अगर आप इस ग्रुप को, कंपोनेंट को, ग्रुप को, एलिमेंट को, ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो इधर से मूव कमांड लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप बेस पॉइंट बताएंगे जहाँ से मूव करना चाहते हैं, ये बेस पॉइंट है। उसके बाद ऑफ कोर्स आप डिस्टेंस बताएंगे, जो है वो एक्सिस को डिफाइन करने के बाद। अगर ब्लू एक्सिस पे मूव करना चाहते हैं, इधर से ग्रीन एक्सिस पे मूव करना चाहते हैं, पहले आप स्नैप कर लेंगे। ऑफ कोर्स आप एरो कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है वो एक्सिस लॉक हो चुका है, यहाँ पे आप इसको 5 इंचेस में मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा बहुत सिंपल सी बात। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने मूव करना है, पहले उसको आप ग्रुप कर लें, फिर आप इजीली मूव कर सकते हैं। सेलेक्ट किया उसको, आपने M प्रेस किया, मूव, और यहाँ से उसको मूव कर लिया ईजिली। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे कॉपी की कमांड नहीं है। कॉपी का मतलब है कि आप इजीली खुद से जो है ना वो क्या कर सकते हैं, मूव के ज़रिए से ही कॉपी कर सकते हैं, मतलब कि कॉपी का टूल नहीं है यहाँ पर। अब कॉपी अगर कंट्रोल-C कंट्रोल-V करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल-C किया, कंट्रोल-V, फिर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, लाइक किसी भी पोजीशन पे, किसी भी जगह पर। ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल, इतना ज़्यादा
मतलब कि यूज़ में, प्रैक्टिस में नहीं होने वाला। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मूव कमांड हम यूज़ करेंगे, ताकि बेस पॉइंट डिफाइन करने के बाद अपनी मर्ज़ी से हम जो है ना वो कॉपीज़ भी क्रिएट कर सकें। मूव टूल आप लेंगे और उसके बाद आपने एम प्रेस किया, और जैसे ही आपने एम प्रेस किया, ये देखें आपने उसको मूव कर सकते हैं। एक दफ़ा प्रेस करने के बाद आप कंट्रोल की दबा देंगे। जैसे ही आप कंट्रोल की दबा देंगे एक दफ़ा, तो आप देखेंगे कि जो प्लस का साइन आ जाएगा उसके साथ, आपके मूव टूल के कर्सर के साथ। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली यहाँ पर उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर बात ख़त्म। ये तो था सिंपल 1 कॉपी। लेकिन अगर आप एरेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं मुझे 5 कॉपीज़ और चाहिए, कोई बात नहीं, आप स्टैटिक या एक्स का साइन दबाएं और मल्टीप्लाई बाय 5, तो इस तरह से आपको उसकी 5 कॉपीज़ और मिल जाएंगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। समझ लीजिए कि आप यहाँ पर एक बॉक्स सिंपल सा बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं पुश पुल करता हूँ, यहाँ से स्पेस बार, ट्रिपल क्लिक, राइट क्लिक, मेक ग्रुप। ठीक है, अब ग्रुप बन गया। एम प्रेस किया मूव के लिए, बेस पॉइंट को सिलेक्ट किया और कंट्रोल का बटन दबा दिया एक ही दफ़ा। और इस तरह से आप क्या, इधर से आप डिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 6 इंच पे आपने कॉपी करना है। अब सेम डिस्टेंस पे आपको 5 कॉपीज़ और चाहिए, नो प्रॉब्लम, आप मल्टीप्लाई का साइन दबाएं, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें। ठीक है, स्टैटिक दबा साइन यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो एक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, उसकी वो जो है 5 कॉपीज़ बना देगा और। ठीक है, तो इस तरह से आप स्केचअप में ऑब्जेक्ट्स की कॉपी भी कर सकते हैं एरेज की फॉर्म में। उसके बाद एक और मेथड ये है कि अगर आप जो है, ये तो होता है डिस्टेंस मेथड। अगर आप एरे, अगर आपने जो है रिविट, ऑटोकैड, दूसरे सॉफ्टवेयर्स पढ़े हुए हैं, उसमें एक एरे होता है डिस्टेंस मेथड, कि हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस दे करके कॉपी करते हैं। लेकिन एक और मेथड होता है डिवाइड मेथड, कि हम एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान कितने ऑब्जेक्ट चाहिए वो हम जो है वो बना सकते हैं, जिसको डिवीजन या डिवाइड मेथड कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कैसे करते हैं, यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और एम फॉर मूव सेलेक्ट किया बेस पॉइंट और कंट्रोल एक दफ़ा दबा के छोड़ देना है। ठीक है, अब ये हो गया आपका लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला फर्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्ट ये आपने क्लिक कर देना है, माउस को छोड़ देना है। उसके बाद कितनी कॉपीज़ चाहिए इन दोनों के दरमियान, आपने क्या करना है, जो है फॉरवर्ड स्लैश मतलब कि डिवीजन वाला साइन आपने देना है। उसके बाद आपको 5 कॉपीज चाहिए, इंक्लूडिंग द लास्ट 1, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिवीजन मेथड या लास्ट मेथड। तो पहला था डिस्टेंस मेथड और दूसरा है आपका डिवीजन मेथड। दोबारा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, समझ लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, पुश पुल से आपने इसको किया, इसको आपने ट्रिपल क्लिक किया, मेक ग्रुप किया, ऑलराइट, लाइक दिस। अब आपने सेलेक्ट किया मूव कमांड, आपने इधर से बेस पॉइंट कंट्रोल एक दफ़ा दबाया और यहाँ लास्ट मेथड कहता है कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि ये आपका टोटल डिस्टेंस है। यहाँ पर समझ लीजिए हमारे पास 2 फुट का टोटल डिस्टेंस है, इसको आपने क्लिक कर दिया। अब इन दोनों के दरमियान में आपको एक और जो है ना, समझ लें टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, तो आप फॉरवर्ड का साइन देंगे, इंक्लूडिंग दिस 1 प्रेस करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड 1, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 1, क्योंकि वो इसको भी काउंट करता है, तो हमें फॉरवर्ड और 2 देना है। ठीक है, फिर क्या होगा, 1 एंड 2 वो उनके दरमियान वो एक और जो है वो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इस तरह से कॉपी बाय डिस्टेंस मेथड और कॉपी बाय डिवीजन मेथड दोनों जो है वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आप एक ग्रुप करते हैं, अगर उस ग्रुप को आप एडिट करना चाहें तो आपको डबल क्लिक करके उसके अंदर जाना पड़ेगा, फिर ही आप उसको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको एडिट जो है वो नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर अगर आप समझते हैं कि एक फ़ेस बना लेते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो फेस जो है ये लाइन उसके साथ ग्लू नहीं है, ये अलहदा से लाइन है, अलहदा से ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर लाइंस ड्रॉ करनी है तो आपने डबल क्लिक करना है, फिर ये लाइन क्या होगी, उसके फेस पे ड्रॉ होगी इस तरह से। फिर आप जो है कोई और एक्शन जो है इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, एनी हाउ इसको हम फर्दर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और डिटेल के साथ डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपने इसकी स्लैब बनानी है स्टेयर की, फॉर एग्जांपल
तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप लाइन कमांड की मदद से इन फेसेस को क्लोज कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। अब ये फेस यहाँ से क्लोज हो गया, आप इसको यहाँ से भी क्लोज कर दें। जैसे आप क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली जो है दोनों साइड से फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक और लाइन बनानी है, ठीक है। इस फेस को भी आप ऐसे क्लोज कर देंगे तो वो क्या होगा, वो इधर से क्लोज हो जाएगा। कोई एज हमारा जो है वो मिसिंग है, लुक एट दिस, ठीक है। तो जैसे ही आपकी बाउंड्री क्लोज होगी चारों तरफ से या हर तरफ से, तो वो क्लोज कर देगा। तो ये एक एक ग्रुप सेपरेट है, ये हमारे पास सेपरेट है। आप क्या कर सकते हैं, इरेजर टूल से जो एडिशनल एजेस आपके होंगे उसको आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे और इधर से आप क्योंकि ये मिक्स हो चुका है और वो ऑब्जेक्ट ग्रुप्स थे, हम इनको अनग्रुप कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, बिकॉज ये इसके साथ देखें इसका पार्ट नहीं है ना। इस तरह से अगर आप इसको इरेज करते हैं तो वो इस फेस को पूरे को इरेज करेगा। अब आपको क्या करना होगा, आपको जो है एक्सप्लोड करना होगा। राइट क्लिक करते हैं, एक्सप्लोड कर देते हैं, ठीक है। सबको आप एक्सप्लोड कर दें, फिर आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप इजीली एजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, एक्सप्लोड कर देते हैं और राइट लाइक दिस। अब ये एजेस आपके काम आएंगे। इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दें, लुक एट दिस, ठीक है। इरेजर टूल ने तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्टेयर्स को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है। अगर आपको कोई और दूसरा तरीका मालूम है तो आप उसके ज़रिए भी इजीली कर सकते हैं। बस ये है कि काम आपका होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। यही निशानी है एक प्रोफेशनल की, कि वो काम को जल्दी करता है, स्पीड के साथ करता है और एक्यूरेट करता है, ठीक है। तो कोई भी तरीका जो फास्ट हो, एक्यूरेट हो, आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइक दिस, इट्स नाइस। फिर दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करें, ट्रिपल क्लिक के साथ दोबारा से ग्रुप कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा अब हम जो है ग्रुप और कंपोनेंट्स को जो है आसानी से थोड़ा तफसील से समझ लेते हैं। ग्रुप जो है वो एक सिंगल यूनिट है ज्योमेट्री का। फॉर एग्जांपल अगर आप ये एक ड्राइंग बनाते हैं, इसको आप जो है यहाँ से पुश पुल कर देते हैं। अब इसमें अगर आप इसको ट्रिपल क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा एंटिटी इन्फो में आपको बताता है 18 एंटिटीज़ हैं, जिसमें ये फेसेस हैं, जिसमें ये एजेस हैं। इन सब को अगर आप काउंट करेंगे तो 18 एंटिटीज़ बनती हैं। इन सब को आप क्या करते हैं, आप एक यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट क्लिक करते हैं, बहुत आसान है, मेक ग्रुप, ठीक है। अब वो क्या हुआ, एक ग्रुप बन गया। यहाँ पे वो दिखाता भी है सॉलिड ग्रुप, ठीक है। एक तो ये इसका फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर चिपकने से बचाता है, ग्लू होने से बचाता है, स्टिकी होने से बचाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक और सर्कल बना लेते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, पुश पुल, और इसको भी आप ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट करके ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। अब दो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट सिंगल यूनिट में है, ठीक है। इनको आप क्या कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं एम से, ठीक है। ये देखिए इजीली मूव हो रहा है, स्टिकी नहीं है, ग्लूड नहीं है, चिपकेगा नहीं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये तो है ग्रुप। कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट ये है कि सेम लाइक ग्रुप, वो भी ज्योमेट्री को क्या करता है, वो भी ज्योमेट्री को जो है सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करता है। इसको भी आप ट्रिपल क्लिक करके यहाँ पर मेक कंपोनेंट, लेकिन कंपोनेंट में थोड़ी सी एडिशनल डिटेल्स ऐड कर दी गई हैं। लाइक कंपोनेंट का आप नाम रख सकते हैं, कंपोनेंट को रीयूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट के जो पैनल में सेव करके या ट्रे में सेव करके। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर आप एक मास्टर कंपोनेंट को एडिट करेंगे तो उसके जितने भी इंस्टेंस कॉपीज़ होंगी सब चेंज हो जाएंगी। चलिए देखते हैं किस तरह से कंपोनेंट काम करता है। अब यहाँ से हमने क्या किया, मेक कंपोनेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, स्टेयर स्टेप बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी जो है हाइट विड्थ जो है जो भी डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आप मटेरियल जो यूज़ किया है, कॉस्ट जो यूज़ किया है, जो स्टेप्स, एवरीथिंग यू कैन राइट। यहाँ भी आप क्या करते हैं, इसको आप क्रिएट कर देते हैं। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो ये एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। कहाँ पर, कंपोनेंट की ट्रे में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको जब डबल क्लिक करके एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं इसी कंपोनेंट को, अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये सेम लाइक ग्रुप की तरह है, जी बिल्कुल ग्रुप की तरह है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको आप सिलेक्ट करते हैं, इसको आप जो है एम से और कंट्रोल एक दफ़ा दबा के आप इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है।
अब आप क्या कर रहे हैं, आपने इसका इंस्टेंस बना लिया, ठीक है। जैसे आपने इसका इंस्टेंस बनाया तो अब आप ये है तो है मास्टर, ठीक है, और ये है आपका इसका इंस्टेंस। अब इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसको अगर चेंज करेंगे तो देखेंगे दोनों ही आपस में चेंज होंगे। इंस्टेंस का मतलब है अगर आप एक चेंज करेंगे दूसरा भी चेंज होगा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑफ ईच अदर। इफ़ यू विल चेंज एनी ऑफ द कंपोनेंट, ऑल सिमिलर कंपोनेंट विल चेंज। ओके, ये देखा। कुछ भी अगर आप करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करते हैं, आप यहाँ पे कोई ड्राइंग बनाते हैं, लुक एट दिस फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी चेंजेस करेंगे, लुक एट दिस, ठीक है, तो सब चेंजेस क्या होंगी, उस पर अप्लाई होंगी। इवन कि अगर आप जो है वो मटेरियल भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इधर से हम डबल क्लिक करके अंदर चले जाते हैं। मटेरियल भी अगर आप अप्लाई करते हैं इधर से सेलेक्ट करने के बाद, तो वो सिमिलर कंपोनेंट पे अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये है कंपोनेंट का फ़ायदा कि एक कंपोनेंट अगर आप उसकी सिमिलर कॉपी करते हैं तो जहाँ जहाँ भी वो कंपोनेंट यूज़ हुआ है, लाइक ऑटोकैड में जो ब्लॉक हम यूज़ करते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कंपोनेंट का, ठीक है। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो है कंपोनेंट के पैनल से आप इसको कहीं भी यूज़ करना चाहें, सिंपल आप ड्रैग करके उसको ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं लाइक अ ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर इधर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन भी बताएगा, ठीक है, यहाँ पे उसका नाम है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है जो कंपोनेंट आपने बनाया है। इस तरह से ये जो आपको सिग्नेचर जो सिंबल आपको नज़र आती है स्केचअप की, ये भी एक कंपोनेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी एक कंपोनेंट है, आप इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं इसका रिलेशनशिप बाकी कंपोनेंट से ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर आप राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, मेक यूनिक कर सकते हैं। मेक यूनिक करेंगे तो क्या होगा, ये अब ग्रुप में चेंज हो गया। अब इसका जो रिलेशनशिप है वो क्या हुआ, इससे ब्रेक हो गया और इसकी एक कॉपी बन गई है। एक और कंपोनेंट बन गया, इसकी एक कॉपी बन गई है। ऑलराइट, अब इसकी अगर आप कॉपी करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको जो है मूव करके कंट्रोल करके कॉपी कर लेते हैं। अब ये जो है एक ग्रुप है, ये जो है एक दूसरा ग्रुप है। इसको डबल क्लिक करके अगर आप क्या करते हैं, इसमें कुछ भी चेंज करते हैं, लुक एट दिस, ठीक है, तो क्योंकि ये हमने यूनिक बना के कॉपी किया है तो इसमें ही सिर्फ चेंज होगा। अगर आप बिल्कुल ही इसका ताल्लुक बाकी सबसे ख़त्म करना चाहते हैं, फिर आप इसको करेंगे एक्सप्लोड। एक्सप्लोर करने के बाद अब ये बिल्कुल जो है ज्योमेट्रिकल शेप में वापस आ चुका है, फेसिस और एजेस, अब इसका ताल्लुक इससे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये है आपका ग्रुप और कंपोनेंट। और अगर आप आउटलाइनर में जाते हैं, एक और आउटलाइनर जो ट्रे है, इसमें आपको जो है वो ग्रुप और कंपोनेंट जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टेप का कंपोनेंट आपने यूज़ किया था, ये देखें, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद जो ग्रुप आपने बनाए थे वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। आप दोनों को सिलेक्ट करके फर्दर आप क्या कर सकते हैं, मेक ग्रुप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हम आउटलाइनर का डिटेल में आपको चैप्टर बताऊंगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को इसमें जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हायरार्की कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कंपोनेंट ग्रुप के बारे में तफसील से पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं कि रोटेट टूल हम किस तरह से यूज़ करते हैं। कुछ लोग रोटेट टूल को समझते हैं, बहुत मुश्किल है इसका इस्तेमाल, लेकिन अगर कुछ आप चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सिंपल सा, ठीक है। इधर से मैं इसको पुश पुल कर देता हूँ और स्पेस बार प्रेस करके सिलेक्ट टूल लिया, ट्रिपल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके मेक ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब आपके पास एक ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब आपने इसको रोटेट करना है। रोटेशन के लिए आपको क्या करना होगा, दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा। एक तो एक्सिस लाइंस के किस एक्सिस लाइन के अगेंस्ट आपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, और दूसरा प्रोटेक्टर की अलाइनमेंट। रोटेट टूल लेते हैं, क्यू प्रेस करेंगे या आप इधर से रोटेट टूल ले लेंगे। अब आप ये देखेंगे कि प्रोटेक्टर को आपने जो ऑब्जेक्ट का फेस होगा उसके अगेंस्ट आपने क्या करना है, अलाइन करना है। अब आपने ये देखिए, अब आपने इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से मूव करना है, ठीक है, तो ग्रीन एक्सिस के अगेंस्ट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका ये सेंटर पॉइंट है, क्लिक करेंगे, ये आप एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा आप ये ग्रीन एक्सिस के अगेंस्ट जो है वो रोटेट हो रहा है। यहाँ से आप उसको ऑफकोर्स एंगल दे सकते हैं। ऑलराइट, इसको मैं अनडू करता हूँ।
उसके अलावा जो स्केचअप 2025 की न्यू अपडेट है वो आपको रोटेट टूल में ये कुछ प्लस साइन भी मिलते हैं, ठीक है, ये क्रॉस साइन। इसका मतलब ये है कि आप इनके ऊपर क्लिक करके एक्सिस को लॉक करके ग्रिड लाइन वो शो करवाएगा और आप इसको मूव कर सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी एंगल दे सकते हैं, वो मूव करेगा। सेम इसी तरह हर फेसिस पे आपको ये क्रॉस साइन मिलते हैं, देखिएगा, ठीक है। आपने वेट करना है क्रॉस साइन का और इस तरह से लॉक होगा। एक दफ़ा क्लिक करके माउस रिलीज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट को ईजिली रोटेट कर सकते हैं। ये न्यू डेवलपमेंट है 2025 में, जो कि ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में थोड़ी सी आसानी पैदा करती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वाइल रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं, जैसे अभी हम मूव कमांड में कर रहे थे, आप एक दफ़ा कंट्रोल प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट आपका कॉपी भी हो जाएगा, सिंपल लाइक दिस, ठीक है। अब इसी मेथड के ज़रिए से मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक रेडियल एरे बनाकर दिखाता हूँ या सर्कुलर एरे बना के दिखाता हूँ। समझ लीजिए आपके पास एक राउंड टेबल है और उसके गिर्द आपने चेयर्स लगानी है। हम जो है वेयर हाउस से भी क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे मेन्यू में और यहाँ पे वेयर हाउस, 3D वेयर हाउस, इस पर आप क्लिक करेंगे। बस आप किसी भी ईमेल अकाउंट से जो है ना एक दफ़ा लॉगिन हो जाएंगे और इस तरह से मॉडल को इधर से सर्च कर सकते हैं, जो भी मॉडल आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये चेयर चाहिए, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, वो कहेगा इसी मॉडल में आप डाउनलोड करना चाहते हैं, येस ओके करेंगे तो वो यहाँ पे आप जो है इसको इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम इसको रोटेट करते हैं। देखिएगा ये क्योंकि एक ग्रुप ऑब्जेक्ट है, तो जैसे आप इसके ऊपर होवर ओवर कर रहे हैं रोटेट टूल के साथ, ये देखिएगा एक तो वो आपको क्रॉस साइन इस पर भी दिखा रहा है, ठीक है। आप क्रॉस साइन पे क्लिक करके आप इसको इजीली रोटेट कर सकते हैं। इधर क्लिक करेंगे रोटेट कर सकते हैं, किसी भी क्रॉस साइन पे क्लिक करके रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे भी आपको दिखाएगा। अब आपने क्या करना है, ये ऊपर फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं, एंगल देंगे ऑफ कोर्स रोटेट हो, ठीक है। थोड़ी सी आसानी है न्यू यूज़र्स के लिए। लेकिन अगर आपने किसी एक्सिस के अगेंस्ट इसको रोटेट करना है तो क्या कर सकते हैं, आप एक्सिस को लॉक कर सकते हैं, वो हमें मालूम है, एरो कीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे जो है ब्लू एक्सिस के अगेंस्ट इसको रोटेट करवाना है, तो आप ये ऑलरेडी ब्लू एक्सिस के अगेंस्ट है, लेकिन अगर ये मूव हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एरो कीज़ यूज़ कर सकते हैं। लॉक हो गया, फिर आपने क्लिक किया और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स सी 90, तो 90 डिग्री पे ऑब्जेक्ट आपका रोटेट हो जाएगा। टॉप व्यू में आप जाके देखेंगे एग्जैक्टली आपको सेम नज़र आएगा। अगर आप पैरेलल प्रीव्यू देखना चाहते हैं, अभी ये पर्सपेक्टिव व्यू है, अगर आप कैमरा में जाके पैरेलल व्यू करते हैं तो बिल्कुल फ्लैट व्यू आपको शो करवाएगा। इस तरह से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हम किस तरह से, फॉर एग्जांपल समझ लिया जी आपके पास एक राउंड टेबल है और राउंड टेबल के चारों तरफ आपने जो है इस चेयर्स को लगाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टॉप व्यू में, मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए टॉप व्यू ऑन करता हूँ और यहाँ से मैं एक सर्कल फॉर एग्जांपल बना लेते हैं, ठीक है। समझ लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी राउंड टेबल है। अब मुझे इस टेबल के अगेंस्ट 4 जो है वो चेयर्स लगानी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास फाइंड सेंटर, ट्रिपल क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके फाइंड सेंटर, तो ये सेंटर आपका आ जाएगा। अब मैं चेयर को सिलेक्ट करता हूँ, क्यू प्रेस करता हूँ रोटेट टूल के लिए और मैं ये जो सेंटर, सर्कल का सेंटर है, इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा, पिवट पॉइंट होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप चेयर का जो है बेस पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, उसको मूव करेंगे। मूव करने से पहले आपने एक दफ़ा सिर्फ कंट्रोल का बटन दबा देना है। जैसे आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे ये देखिएगा वो कॉपी कर देगा। 90 डिग्री पे आप कॉपी कर रहे हैं, 45 पे कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। 45 पे कॉपी करके एंटर कर देना, एक कॉपी हो चुकी है। अगर आप रिकॉल करें हम मूव में कैसे कॉपी करते थे, हम जो है मल्टीप्लाई कर देते थे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मोर कॉपीज़ चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ, 9 फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से आपके पास जो है वो राउंड टेबल के अगेंस्ट आपकी टेबल्स चेयर्स जो हैं वो प्लेस हो जाएंगी लाइक अ रेडियल एरे। अब हम बात करते हैं स्केचअप में मोस्ट यूज्ड और मोस्ट फेमस कमांड के बारे में, जो है फॉलो मी। शुरू में लोगों को इसको यूज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब आप स्ट्रैटेजी समझ जाएंगे कि किस तरह से इसको यूज़ करना है तो आप रियली बिलीव मी आप एंजॉय करेंगे इस टूल को यूज़ करके, कि किस तरह से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेस्टिंग शेप्स जो है ना बना सकते हैं फॉलो मी कमांड की मदद से। जैसे कि कमांड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि फॉलो मी कि एक प्रोफाइल होगी और वो
जो है पाथ को फॉलो करेगी और उसकी शेप जो है ले लेगी। जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, एक्सट्रूड अ फेस अलोंग अ पाथ ऑफ एजेस। देखते हैं किस तरह से करते हैं इसको यूज़। इसकी कोई शॉर्टकट की असाइन नहीं है। अगर आप टूल्स में जाएँ और यहाँ देखें फॉलो मी की कोई शॉर्टकट की बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। अगर आप असाइन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं विंडो में, प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पे आप शॉर्टकट्स पे क्लिक करके यहाँ पर आप कोई भी कमांड जिसको आप असाइन करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। फॉलो मी फॉर एग्जांपल अगर आप F प्रेस करते हैं और प्लस साइन, वो कहता है कि F ऑलरेडी असाइंड है ऑफसेट को, इसको आप कैंसिल कर दें। मैं जो है वो W इसको असाइन करता हूँ जो कि स्वीप से रिलेटेड है, तो इसको प्लस साइन करते हैं। देखें ये असाइन नहीं थी किसी भी जो है टूल को, तो इसलिए इसने W असाइन कर दिया। ओके करेंगे। अब आप जैसे ही W प्रेस करेंगे तो कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। स्पेस बार ऑलरेडी सिलेक्शन टूल को असाइन है। अब देखते हैं कि ये टूल काम किस तरह से करता है। सबसे पहले हम एक पाथ बना लेते हैं। इसको दो तरीके हैं इसको यूज़ करने के, दोनों मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पाथ है और इसके परपेंडिकुलरी हम कोई फेस बना लेते हैं या कोई प्रोफाइल जो है वो बना लेते हैं। सर्कल प्रेस करते हैं और एरो की से हम इसको परपेंडिकुलर जो है फेस इस तरह से बना लेते हैं। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, फॉलो मी कमांड को W प्रेस करता हूँ और इसको आप क्लिक करेंगे फेस को और अलोंग विद द पाथ आप मूव करेंगे, ये देखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप मूव करेंगे अलोंग विद द पाथ तो क्या होगा, वो आपकी प्रोफाइल जो है वो पाथ की शेप ले लेगी। एक तो तरीका ये है। अच्छा, एक और चीज़ बात स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अगर ये फेस ऑलरेडी ग्रुप्ड है, अगर मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ क्या फिर फॉलो मी कमांड काम करेगी या नहीं। सेलेक्ट करते हैं W और अब आप देखें कि ये इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, मीन्स के ग्रुप ऑब्जेक्ट को ये सेलेक्ट नहीं करेगा। इसका एक और तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जो दूसरा तरीका बेस्ट तरीका है, अभी मैं इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ये ग्रुप नहीं है। एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि आप जो है फॉलो मी कमांड लें और इसको होवर ओवर क्लिक करें और पाथ को फॉलो करें। दूसरा तरीका जो बेस्ट तरीका है, मोस्ट कन्वीनियंट वे है, वो ये है कि आप पहले पाथ को सेलेक्ट कर लें जो भी आपका पाथ है, ठीक है। उसके बाद आप फॉलो मी कमांड लें और प्रोफाइल या फेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिएगा ऑटोमेटिकली जो आपकी प्रोफाइल है उसकी शेप ले लेगी, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है। इसी में हम ग्रुपिंग में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इस सर्कल को मैं क्या करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ, मेक अ ग्रुप, ठीक है। अब मैं इस पाथ को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद फॉलो मी कमांड लेता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ। इस फेस के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, फिर आप देखेंगे एडिट ग्रुप की ऑप्शन आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, एक दफ़ा क्लिक करेंगे प्रोफाइल के ऊपर तो देखिएगा वो फॉलो मी कमांड जो है आपकी प्रोसेस हो जाएगी। और इसका बेनिफिट ये है कि आपका सर्कल स्टिल जो है वो ग्रुप ही रहेगा, आपकी ये पूरी प्रोफाइल ग्रुप ही रहेगी। ऑलराइट, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फॉलो मी कमांड को। उसके अलावा अगर आपके पास एक फेस है, फेस को भी आप एज अ पाथ यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी अगर आपके पास ये एक शेप है और यहाँ पर मैं कोई जो है ड्राइंग कर लेता हूँ। लेट्स सी यहाँ पर हम कोई छोटी सी ड्राइंग बना लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। कुछ हम समझ लें आप क्राउन मोल्डिंग बनाना चाहते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। समझ लीजिए ये एक फेस है और मैं इसको स्वीप करवाना चाह रहा हूँ या फॉलो मी अलोंग विद दिस एजेस। एक तरीका तो ये है कि आप कंट्रोल के साथ सारे एजेस को वन बाय वन इस तरह से सेलेक्ट करते जाएं, सिर्फ एजेस को, ठीक है। उसके बाद आप फॉलो मी के ज़रिए इसको करें। लेकिन जो बेस्ट तरीका है, आप इस फेस को सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप इस फेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ जो एजेस अटैच्ड हैं वो एज ए पाथ कंसीडर होंगे। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने फॉलो मी कमांड एक्टिवेट करके प्रोफाइल पे एक दफ़ा क्लिक कर देना है। ये देखें ज़बरदस्त प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सी अगर आप जो है, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। सेम मैं उसी फेस को सिलेक्ट करता हूँ और फॉलो मी कमांड से इस प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए आप बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इस तरह से शेप्स जो है बना सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़, अगर आप कॉलम बनाना चाहते हैं, ठीक है, लाइक अ रिवॉल्व अगर आप यूज़ करना चाहते हैं फॉलो मी कमांड को, वो भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक कॉलम का डिज़ाइन हम बना लेते हैं। बेस्ट वे जो है मैं इस तरह से समझता हूँ कि आप जो है आप एक रेक्टेंगल बना लें, जो भी कॉलम के आप प्रोफाइल डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है। इस पे जो है फेस के ऊपर ड्रॉ करना थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है। इधर से आप क्लिक करेंगे, आप कोई भी प्रोफाइल जो है इस तरह से बना लेंगे। इधर से हम जो है आर्क ले लेते हैं लाइक दिस, राइट, 2 पॉइंट आर्क इधर से बनाते हैं,
ठीक है। इस तरह से आप जो है लाइन ले लेंगे, इस तरह से कोई भी शेप जो है आप बना लेंगे जो कि आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। ऑलराइट, लाइक दिस। उसके बाद दोबारा से हम ये आर्क ले लेते हैं, ऑलराइट, 2 पॉइंट आर्क, और इस तरह से कोई भी शेप जो है आप बना लेंगे लाइक दिस। और उसके बाद मैं लाइन कमांड ले लेता हूँ और इस तरह से आप एक्टिवेट करते रहेंगे और इस तरह से एक शेप जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन टूल से ये जो बाहर वाला फेस है इसको आप डिलीट कर दें और इस तरह से एक आपकी प्रोफाइल जो है वो जनरेट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इजीली इसको मूव कर सकूँ मैं, एक ग्रुप, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके एक सर्कल बनाता हूँ क्योंकि मैं इसको रिवॉल्व करना चाहता हूँ और सर्कल को मैं एज ए पाथ यूज़ करूँगा। सी प्रेस करते हैं और इस तरह से एक सर्कल जो है क्या करते हैं आप बना लेते हैं, ठीक है। तो सर्कल जो है, ये सर्कल देखिएगा कि इसके परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। अंडू करते हैं और हम एरो की से जो है ना इसको चेंज कर लेते हैं, या लाइक दिस, ओके। अब देखिएगा किस तरह से मैं कॉलम डिज़ाइन बनाऊंगा। सबसे पहले आप इसको फेस को सेलेक्ट कर लेंगे, सर्कल के फेस को। उसके बाद आप जो है फॉलो मी कमांड को एक्टिव करके राइट क्लिक करेंगे, एडिट ग्रुप, और फेस पे क्लिक कर देंगे। लुक एट दिस, वाओ, इट्स नाइस एंड इट्स अमेजिंग, ठीक है। तो ये देखिए, तो इस तरह से आप जो है कोई भी शेप बनाना चाहते हैं उसकी प्रोफाइल बनाएं और उसके बाद एज अ रिवॉल्व भी आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप किसी शेप को जो है आप क्या करना चाहते हैं, आप फिलेट एज करना चाहते हैं, तो फिलेट एज भी आप इजीली इस कमांड की मदद से कर सकते हैं। वो किस तरह से, आप ये देखिएगा, कोई भी आर्क जो है आप इस तरह से बना लेंगे। लाइक मैं 2 पॉइंट आर्क यहाँ बना लेता हूँ। थोड़ा सा आप लाइंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इस तरह से आर्क यहाँ पर जो है बना लेता हूँ। बेस्ट तरीका, आप इक्वल लाइन लगा लें, उसके बाद ईजिली बन जाएगी। एनी हाउ, अब मैं इस फेस को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, फॉलो मी कमांड और फेस पे क्लिक, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फिलेट एज भी जो है इजीली जो है यूज़ कर सकते हैं फिलेट एज के लिए फॉलो मी कमांड को, ठीक है। उसके बाद लेट्स सी, अगर आप क्राउन मोल्डिंग बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे हम जो है फॉलो मी कमांड की मदद से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए कि ये आपका एक रूम है, इसे हम जो है प्रेस पुल कर लेते हैं और पुश पुल, और उसके बाद हम इस फेस को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए ये आपका एक रूम है और हम इसके अंदर ऐसे क्राउन मोल्डिंग बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से प्रोफाइल बनाना थोड़ा सा आसान रहता है, तो यहाँ पे हम एक प्रोफाइल का डिज़ाइन बना लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। आप पूरी कैलकुलेशन से बनाएंगे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम क्राउन मोल्डिंग बना सकते हैं। उसके बाद हम जो है आर्क ले लेते हैं, 2 पॉइंट आर्क, और इस तरह से आर्क बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक जो है वो प्रोफाइल जो है वो बन चुकी है, ठीक है। इन एजेस को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, अब हम एजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस, कंट्रोल के साथ इस एज को, ठीक है। फॉलो मी कमांड लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एडिट ग्रुप करते हैं, एंड दिस, वाओ, ब्यूटीफुल, ऑलराइट, लुक एट दिस। तो इस तरह से आप जो है वो क्राउन मोल्डिंग भी इसकी मदद से, इस कमांड की मदद से, फॉलो मी की मदद से बना सकते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं मोस्ट यूज कमांड के बारे में, जो कि है ऑफसेट कमांड, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है स्केचअप में, और कोई भी ड्राइंग सॉफ्टवेयर है लाइक ऑटोकैड, उसमें भी ऑफसेट की कमांड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एफ ऑफसेट की शॉर्टकट की है बाय डिफ़ॉल्ट, और ये उसके टूल आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑफसेट की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। बेसिकली ऑफसेट की कमांड यूज़ की जाती है किसी भी एजिस को या प्रोफाइल को आप जो है कॉपी करना चाहते हैं एट पैरेलल डिस्टेंस पे, जैसे कि आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर समझ लीजिए आपके पास अगर एक एज है, एक लाइन है, उसका अगर आप ऑफसेट लेना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो क्या वो इस पे काम करेगा? जी, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ऑफसेट की रूल ये है कि आपकी जो एजेस हैं वो एक या एक से ज़्यादा कनेक्टेड एजेस होने चाहिए, फिर आप ऑफसेट की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। एफ़ प्रेस करता हूँ, पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं सारे एजेस को। एफ़ प्रेस करने के बाद अब ये देखें, आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसका ऑफसेट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 9 इंच प्रेस करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि एक पैरेलल लाइन जो है वो कॉपी हो चुकी है। इस तरह से आप इसकी प्रोफाइल को क्लोज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोफाइल को क्लोज़ करेंगे तो एक फेस जो है, एक सरफेस बन जाएगी, और इस तरह से आप एक 3D शेप
जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा जो ऑफसेट का कमांड हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि ये आपके पास एक रूम है, ऑलराइट, और ये इसका एक फेस है। अब इस फेस के ये 4 एजेस हैं। अब इन एजेस का ऑफसेट भी आप इजीली जो है वो ले सकते हैं। एफ प्रेस करते हैं और इस फेस को आप सेलेक्ट करेंगे। वो इस फेस से जो कनेक्टेड एजेस हैं उनको सेलेक्ट करेगा और उसके बाद आप इधर क्या कर सकते हैं, आप इजीली ऑफसेट दे सकते हैं। ठीक है, अगर एक फेस पे आपने ऑफसेट की कमांड यूज़ की है, वही डिस्टेंस अगर आप दूसरे फेस पे यूज़ करना चाहते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो वही कमांड क्या होगी, वही कमांड यहाँ पर रिपीट हो जाएगी उसी डिस्टेंस से, लास्ट टाइम जो डिस्टेंस आपने यूज़ किया। ये बेस्ट जो है थिंग है अबाउट स्केचअप। कोई भी कमांड आप यूज़ करते हैं तो उसकी लास्ट वैल्यू सेव रहती है, ठीक है, जब तक कि आप कोई और कमांड यूज़ नहीं कर लेते। तो इस तरह से आप जो है वो बॉर्डर बना सकते हैं। अब आप ऑफ कोर्स कोई भी कमांड यूज़ करना चाहें, आप इजीली उस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, डबल क्लिक, ऑलराइट, लाइक डबल क्लिक। सो इवन के पुश पुल की कमांड भी आप जो है लास्ट वैल्यू जो भी होगी उसको आप सेव करके यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, राइट, इट्स ब्यूटीफुल। एक और चीज़, फॉर एग्जांपल आप जो है अगर कबर्ड बनाना चाहते हैं या आप ड्रॉर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप ऑफसेट कमांड की मदद से बना सकते हैं। समझ लीजिए ये आपकी टोटल हाइट और विड्थ है। उसके बाद आप एक दरमियान में लाइन लगा सकते हैं, मिड पॉइंट, और यहाँ पर आप लाइन लगा लें। उसके बाद ये 2 फेसेस आपके बन चुके हैं। एफ आप लें, ऑफसेट, और इस तरह से एक डिस्टेंस आप दे दें। फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं 4 इंच। डबल क्लिक करें और ये देखिएगा इस तरह से क्या होगा, दूसरा आपका ड्रॉ भी बन जाएगा। उसके बाद अगर आपको ये विड्थ यहाँ से मालूम है, जो कि हम इधर से डायमेंशन टूल की मदद से भी देख सकते हैं, लाइक दिस, राइट, 2 फीट 6 इंचेस। तो हम क्या करते हैं, हम इधर से पुश पुल लेने के बाद लाइक दिस हम इसको 26 इंचेस बैक साइड ले जाते हैं, लाइक दिस, और इस तरह से आप कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप इजीली बना सकते हैं। अब अगर आप जो है इसको आप ग्रुप कर दें, बेहतर है। अगर आप इसका दरवाज़ा बनाना चाहते हैं, सिलेक्ट करते हैं, मेक ग्रुप करते हैं, ठीक है। बाय द वे, जो भी आप ग्रुप्स बना रहे होते हैं स्केचअप में, यहाँ पर आपके पास एक आउटलाइनर ट्रे है, जितने भी ग्रुप्स होंगे यहाँ पर वो उसको लिस्ट करता जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक विंडो बना लेते हैं, मीन्स के शटर, इसको हम इधर से क्लोज़ करेंगे, बन जाएगा। फिर हम इसको डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करके इसको भी आप क्या करें, ग्रुप कर दें, ठीक है। लीफ हम इसको कह सकते हैं। सेलेक्ट किया, डबल क्लिक, उसी ग्रुप के अंदर आ गए, और इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, पुश पुल कर सकते हैं, बाहर की तरफ थोड़ा सा निकाल सकते हैं, ओके, लाइक दिस, नाइस। उसके बाद अगर आप जो है इसका हैंडल बनाना चाहते हैं तो लाइन कमांड की मदद से एक रेफरेंस बना लें इस तरह से। उसके बाद एक सर्कल आप बना लें, ऑलराइट। उसके बाद आप इस लाइन को इरेज़र की मदद से इरेज़ कर दें, और पुश पुल की मदद से इसको थोड़ा सा आप जो है सर्कल को बाहर की तरफ निकाल दें, ऑलराइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो हैंडल बना सकते हैं। उसके बाद हम इसको जो है, ये हमारा एक ग्रुप आइकन था, इसको आप नाम दे सकते हैं, राइट क्लिक करें, रीनेम कर दें, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल लीफ, ड्रॉर लीफ आप कह सकते हैं, ऑलराइट। तो इस तरह से कोई भी नाम आप दे सकते हैं इस ग्रुप को। तो इस तरह से आप डोर बना लें। उसके बाद जो है सेम आप इसको कॉपी करके मिरर कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड में मिरर आपको बताता हूँ, उसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह से इसको फ्लिप करके जो दूसरा ड्रॉ हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑफसेट कमांड हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम ऑफसेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कमांड है वो है स्केल कमांड। जैसे कि आप होवर वर्क करते हैं तो वो बताता है कि स्केल कमांड हम ऑब्जेक्ट को रीसाइज, स्ट्रेच और जो है डिस्टॉर्ट ज्योमेट्रिकली यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए आपके पास अगर कोई भी शेप है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपके पास ये एक फील्ड शेप है, इसको भी आप स्केल कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, स्केल पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए, अगर आप जो है उसकी विड्थ स्ट्रेच करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हाइट स्ट्रेच करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऑलराइट। कॉर्नर से करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऑलराइट। अगर होल्ड शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप जो है यूनिफॉर्मली उसको जो है स्केल कर सकते हैं। ये सिर्फ 2D शेप ही नहीं, बल्कि अगर आपकी 3D शेप भी है लाइक दिस, इसको भी आप स्केल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ट्रिपल क्लिक करके इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ लाइक दिस। अब मैं स्केल कमांड यहाँ से यूज़ करता हूँ, स्केल,
और उसके बाद ये देखें, आप उसको ना सिर्फ स्ट्रेच कर सकते हैं, लुक एट दिस ब्यूटीफुल, आई जस्ट लव दिस कमांड, लुक एट दिस, राइट, वेरी नाइस, लाइक नाइस। और आप उसको कॉर्नर से आप इक्वली उसको रिसाइज कर सकते हैं, वाओ ब्यूटीफुल। इधर से आप क्लिक करके उसको जो है उसकी विड्थ इस तरह से लाइक, तो आप उसको यूनिफॉर्मली रिसाइज कर सकते हैं, आप उसको नॉन यूनिफॉर्मली भी रिसाइज कर सकते हैं इन हैंडल्स और ब्लॉक्स की मदद से, लुक एट दिस, ठीक है। किसी भी एक्सिस के अगेंस्ट आपने उसको ऑब्जेक्ट को स्केल करना है, रीसाइज करना है, स्ट्रेच करना है, तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद अगर आप जो है कंट्रोल प्रेस करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करते हैं तो दरमियान से, मिडल से आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको स्केल कर सकते हैं। जब आप स्केल कमांड लेते हैं तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कंट्रोल टॉगल स्केल अबाउट सेंटर, ठीक है, शिफ्ट टॉगल यूनिफॉर्म स्केल, सो बोथ शॉर्टकट कीज यू कैन यूज़ वाइल स्केलिंग ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो ये हमारे पास स्केल कमांड है जिसको आप 2D एंड 3D दोनों ज्योमेट्री में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो कमांड है वो है मिरर कमांड, ठीक है। मिरर जो कमांड है बहुत ही अमेजिंग कमांड है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद कमांड है, जिसको हम फ्लिप भी कहते हैं, मिरर भी कहते हैं, ठीक है। इसको मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लुक एट दिस, ठीक है, ये समझ लें एक ट्राइंगल है, इसको मैं पुश पुल कर देता हूँ लाइक दिस। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं मिरर करना चाहता हूँ इस साइड पर, ठीक है। इसको सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे और समझें कि ये जो फ्लिप कमांड है या मिरर काम किस तरह से करती है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक्चुअली ये आपको 3 जो है वो वर्क प्लेन शो करता है, ठीक है। जैसे कि आप देखें रेड वर्क प्लेन है, ग्रीन है और ब्लू है। इसका फंक्शन ये है कि आप इन वर्क प्लेन के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व कर सकते हैं और उसको मिरर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आप इस जो आपका रेड कलर का वर्क प्लेन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इसके अगेंस्ट जो है वो मिरर हो जाएगा और फ्लिप हो जाएगा। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा-सा आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। आप 3D ऑब्जेक्ट, ना सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट बल्कि आप 2D ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर मैं समझ लीजिए ये मेरा जो था डोर, इसको मैंने इसीलिए ग्रुप किया था ताकि मैं इसको मिरर कर सकूँ। अब ये जो है ये मेरी मिरर लाइन है, ऑलराइट, ये दरमियान में। अब आप इसको अगर सेलेक्ट करके आप अगर फ्लिप पे कमांड पे क्लिक करते हैं तो इसका जो वर्क प्लेन है या आप कहें कि जो मिरर लाइन है, मिरर एक्सिस है या फ्लिप एक्सिस है, वो ये वाला है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इधर ही वो इसको क्या कर देगा, मिरर कर देगा। अब आपने सिर्फ करना क्या है, आपने इसको मूव करना है, ठीक है। ये समझ लें ये इसकी फ्लिप लाइन है, मिरर लाइन है और मिरर एक्सिस है। इसको आप क्लिक करें और इसको मूव करवा लें जहाँ तक आप करवाना चाहते हैं, लुक एट दिस, वाओ। अब ये मिरर एक्सिस हुआ और ये यहाँ पे रोटेट हो गया। अब उसने क्या किया, सॉरी, मिरर हो गया, फ्लिप हो गया। अब इसने इसको फ्लिप किया, आपको एक कॉपी चाहिए थी तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने कंट्रोल क्लिक किया तो देखेंगे मैजिक हो गया और आपका जो डोर इस तरफ बनाया था वो इस तरफ फ्लिप हो गया। बहुत ही पावरफुल कमांड है और बहुत ज़्यादा इसको हम इस्तेमाल करते हैं। समझ लीजिए और थोड़ा आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। समझ लें ये आपका एक जो है हाउस है, लाइक दिस, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिवाइड कर लेता हूँ दरमियान से, लाइक दिस, और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक विंडो बना दी, ठीक है, लाइक दिस। अब आप चाहते हो कि यही विंडो इस तरफ भी आ जाए क्योंकि ये आपकी दरमियान है, मिडल पॉइंट है, तो आप इस फेस को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फेस को सिलेक्ट करने के बाद ट्रिपल क्लिक आपने फ्लिप कमांड पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आपने क्लिक किया और ये जो मिरर एक्सिस है इसको आपने जस्ट क्लिक करके यहाँ पर जो है उस लाइन के साथ जो है उसको स्नैप कर देना है। उसके बाद कंट्रोल एंड क्लिक, ठीक है, इस तरह से वो क्या होगा, वो कॉपी हो जाएगा। इस साइड पे आपकी पूरी विंडो कॉपी हो जाएगी, चाहे 3D हो चाहे 2D हो। उसके बाद मैं इस तरफ भी, इस फेस पर भी लाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिड पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है। उसके लिए आप ये मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली भी आ जाएगा, वरना आप जो है अगर आप बिगिनर हैं तो आप लाइन लगा लें, बाद में हम लाइन को डिलीट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो मैं इस फेस को भी कंट्रोल से सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद फ्लिप कमांड को ऑन करता हूँ, सॉरी मैं बार बार मिरर कह रहा हूँ, फंक्शन सेम ही है। उसके बाद इस रेड एक्सिस को क्या करेंगे, आप मूव करेंगे, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे
तो आपने ध्यान रखना है कि आप उसी एज को क्या कर रहे हैं, उसी वर्क प्लेन को जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको थोड़ा सा आप और करीब हम ले जाते हैं, ठीक है, और इस तरह से हम उसको मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट आप देखेंगे, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन आपने क्या करना था, कंट्रोल दबा के क्लिक करना था। जैसे ही कंट्रोल दबा के आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा जो दो फेसेस यहाँ पर थे एग्जैक्टली यहाँ पर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो फ्लिप जो है, आपने सिर्फ जो है फ्लिप का जो प्लेन है उसको आपने जहन में रखना है। समझ लें यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगल है, ऑलराइट, यहाँ। अब यहाँ से आप जो है दूसरे फेस पे करना चाहते हैं तो ये मिड पॉइंट कर सकते हैं। इसको हम इरेजर कर देंगे लाइक दिस, समझ लीजिए ये आपके पास यहाँ पर विंडो है। इसको आपने जो है सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जो है हम फ्लिप पे क्लिक करते हैं। अब ये आपने ग्रीन वाला वर्क प्लेन मूव करना है, ठीक है। अगर आप पहले ही जो है वो कंट्रोल दबा देंगे तो फिर वो ऑलरेडी उसको कॉपी करेगा, ठीक है। तो ये जैसे ही आपने मूव किया तो ये देखिएगा वो ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी हो गया। तो पहले भी आप कंट्रोल की दबा सकते हैं, बाद में भी दबा सकते हैं। लुक एट दिस, वाह ब्यूटीफुल। इससे ना सिर्फ आपकी काम की स्पीड बढ़ेगी बल्कि जो है आपका जो है वो टाइम सेफ भी होगा और काम जो है एक्यूरेट भी रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास थी फ्लिप कमांड, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्केचअप में। उसके बाद जो टूल है वो है टेप मेजर टूल। ऑफसेट की तरह ये टूल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी ये किस तरह से काम करता है। बेसिकली इसके 3 फंक्शंस हैं। अगर आप देख सकते हैं, मेजर डिस्टेंस के 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करेगा, क्रिएट गाइड्स क्रिएट करता है, और स्केल अ मॉडल, ठीक है। इसी की मदद से हम अपने ऑटो कैड के 2D प्लान को भी जो है वो क्या करेंगे, स्केल करेंगे। देखते हैं तीनों फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपके पास ये एक लाइन है, ऑलराइट। यहाँ मैं समझ लीजिए 1 मीटर की लाइन यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके बाद अगर आप डिस्टेंस देखना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक, आप टेप मेजर लेंगे, एक दफ़ा क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक और दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि टूल टिप में आपको वो डिस्टेंस बता रहा है। ये तो है इसका फर्स्ट फंक्शन। दूसरा फंक्शन जो है वो ये है कि आप इससे गाइड्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। गाइड्स क्रिएट करने के लिए आपको एक रेफरेंस एज चाहिए होगा, उस पर क्लिक करके आपने मूव करना है। ये देखें, जैसे आप क्लिक करके मूव कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वो आपको एक गाइडलाइन क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, गाइडलाइन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जो है इस तरह से कोई भी डिस्टेंस देंगे, उसके बाद एक गाइडलाइन लाइक काइंड ऑफ ऑफसेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो है स्केल मॉडल। स्केल मॉडल की मैं एग्जांपल आपको जो है एक 3D मॉडल से देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए एक हम बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर। इसको कुछ हम क्या करते हैं, कुछ मेजरमेंट दे देते हैं। सबसे पहले मैं विंडो में मॉडल इन्फॉर्मेशन यूनिट जो है मैं चेंज कर लेता हूँ लाइक दिस, ऑलराइट। उसके बाद जो है यहाँ पर हम एक बना लेते हैं, लेट्स सी फॉर एग्जांपल 12 इंचेस, ओके। इस तरह से हम एक जो है वो रेक्टेंगल बना लेते हैं। फिर मैं पुश पुल से इसको जो है वो पुश कर देता हूँ और इसको 12 इंचेस, तो ये एक स्क्वायर बॉक्स बन चुका है, ठीक है। सेम इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, एक और स्क्वायर बॉक्स बना लेता हूँ, इसको 24 बाई 24 साइज देता हूँ, ऑलराइट। ये उससे डबल है। दोबारा से इसको पुश कर देते हैं, इसको 24 लाइक दिस, ठीक है। तो ये 12 बाई 12 इंच का एक बॉक्स है और ये 24 बाई 24 इंच का एक बॉक्स है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको जो है वो बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है। समझ लें कि इसको मैं स्केल करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आपको बेसिकली एक चीज़ समझाने का मकसद ये है कि आपकी ड्राइंग में जितने भी मॉडल होंगे सब के सब स्केल हो जाएंगे। तो इसलिए आपने ये ख्याल रखना है कि अगर ऑलरेडी आपकी ड्राइंग में कुछ मॉडल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो उनको ऑलरेडी आप फिक्स कर लें, ठीक है। या उनको क्रिएट ना करें, या पहले जो चीज़ स्केल करनी है उसको स्केल कर लें। क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं टेप मेजर टूल लेता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको क्लिक किया और यहाँ से एक दफ़ा क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी क्या 1 फुट है, मतलब 12 इंच है। उसके बाद अगर आप इसको स्केल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक नई वैल्यू दे देंगे, ठीक है। कि मैं जो 1 फुट का था उसको 2 फुट करना चाहता हूँ। जैसे ही आप एंटर करेंगे वो कह रहा है कि डू यू वांट टू रीसाइज द मॉडल, मतलब कि पूरा मॉडल रीसाइज हो जाएगा,
ठीक है, मतलब कि ये भी जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और जो कुछ भी आपकी इस ड्राइंग में सब कुछ ट्वाइस हो जाएगा। जैसे आप येस करेंगे, ठीक है, तो ये देखिएगा ना सिर्फ ये बड़ा हुआ है, जैसे कि मैं इधर से मेजर करता हूँ 2 फुट का हो गया, और ये आप देखेंगे ये कितने फुट का हो चुका होगा, जी हाँ 4 फुट का, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप मॉडल स्केल भी कर सकते हैं टेप मेजरमेंट के टूल से, ठीक है। टेप मेजर के बाद जो टूल है हमारे पास वो है डायमेंशंस टूल। अब हम देखते हैं कि डायमेंशन टूल हम किस तरह से स्केचअप में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये इस्तेमाल किया जाता है आपकी ड्राइंग को लेबल करने के लिए, एंड आई लाइक दिस फीचर क्योंकि यहाँ पे आप 3 डायमेंशनल जो डायमेंशंस हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मॉडल बना लेता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि डायमेंशन जो स्केचअप में है वो किस तरह से काम करती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक मॉडल है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से डायमेंशन टूल लेना है और यहाँ से फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग कर देना है। लुक एट दिस, ठीक है, आसान है। आपने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया और इस तरह से ड्रैग कर दिया। सेम इस तरह से एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, और यहाँ से आप डायरेक्शन जो है डिफाइन कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आप जो है वो बताना चाह रहे हैं। ये डायरेक्शन है, ये लुक ऑल डायरेक्शन यू कैन जस्ट प्लेस। अब ये डायमेंशन आपने प्लेस कर दी हैं जो कि रीडेबल हैं, विजिबल हैं। इनमें से कोई भी डायमेंशन अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एंटिटी इन्फो में आपको ऑप्शन मिल जाएगी, आप उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और राइट यहाँ से आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, लुक एट दिस, बोल्ड कर सकते हैं। ओके करेंगे तो सिर्फ जो सेलेक्टेड डायमेंशन है वही आपकी चेंज होगी, ऑलराइट। अगर आप ओवरऑल चेंजिंग करना चाहते हैं फिर आप क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे, मॉडल इन्फो, और यहाँ पर आपके पास है डायमेंशंस की सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल डायमेंशंस कर लें। अगर सिर्फ जो है सिलेक्टेड पे करना है तो सेलेक्ट ऑल डायमेंशन, जितने भी डायमेंशन है सब सिलेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास जो है फ़ॉन्ट है, यहाँ से फ़ॉन्ट आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं आप इधर से चूज़ कर लें। उसके बाद साइज़ आप इधर से टाइप कर सकते हैं, जो भी साइज़ देना चाहते हैं। उसके बाद जो लीडर लाइंस की जो आपके पास एंड्स हैं लीडर, इधर से आप चूज़ कर सकते हैं डॉट, इधर से अपडेट सेलेक्टेड करेंगे तो वो यहाँ से अपडेट कर देगा, ऑलराइट। फ़ॉन्ट आई गेस इज़ नॉट रीडेबल, तो फ़ॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। अगेन sans serif, दिस वन ओके, एंड अपडेट ऑल, ठीक है, इट्स नाउ रीडेबल। इधर से आप अगेन जो है स्लैशेस यूज़ कर सकते हैं, अपडेट करेंगे अपडेट हो जाएगा, ओके। उसके बाद जो डायमेंशन की डायरेक्शन है वो है अलाइन टू स्क्रीन। इसका मतलब ये है जैसे जैसे आप स्क्रीन को मूव करेंगे, लुक एट दिस, डायमेंशन टुवर्ड्स कैमरा ही रहेगी, ठीक है, कैमरे की तरफ ही उसका फेस रहेगा। अलाइन टू डायमेंशन लाइन करते हैं, फिर आप देखिएगा फिर वो जैसे जैसे आपकी डायमेंशन लाइन है उसी के अकॉर्डिंगली रहेगी। यहाँ से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं, डोंट फॉरगेट टू अपडेट करेंगे तो आपको इसका जो प्रीव्यू है वो नज़र आएगा। यहाँ से आप आउटसाइड कर सकते हैं, अपडेट करेंगे अपडेट हो जाएगा, इनसाइड कर सकते हैं, अबव कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये आपके पास डिफरेंट डायमेंशन से रिलेटेड ऑप्शन है। यूनिट्स हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जैसे आप यूनिट यहाँ से चेंज करेंगे तो डायमेंशंस के यूनिट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, ऑलराइट। सो इट्स क्वाइट यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन स्केचअप टू यूज़ दिस डायमेंशंस, ओके। सेंटर करते हैं, एंटर कर देते हैं, ऑलराइट। फ़ॉन्ट और इधर से आप क्या कर सकते हैं, ओके करेंगे। कलर आप इधर से चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, नाइस, ओके। तो इस तरह से क्या होगा, आप डायमेंशन की फॉर्मेटिंग और डायमेंशन को अप्लाई कर सकते हैं स्केचअप में। उसके बाद जो टूल है वो है हमारे पास प्रोटेक्टर टूल। प्रोटेक्टर टूल जो है मेजर एंगल्स एंड क्रिएट्स एंगल बेस्ड गाइडलाइन। ये इस टूल की मदद से हम एंगल बेस्ड गाइडलाइंस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और ये एंगुलर गाइड आई कैन क्रिएट, लुक एट दिस। यहाँ मैंने क्लिक किया, सेम इधर से आप इसको क्लिक करेंगे, एंड पॉइंट देंगे और इस तरह से एंगुलर बेस्ड गाइडलाइन क्रिएट कर सकते हैं, इट्स सिंपल। उसके बाद जो 2025 में जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये हमारे पास इंसर्ट टेक्स्ट ऐड लीडर बेस्ड डिटेल्स है। मतलब कि लीडर के साथ आप टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप 3D फेस को क्या कर सकते हैं, आप लेबल कर सकते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप लिख देंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स सी दिस इज़ रूफ, ठीक है।
उसके बाद आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, सिंगल क्लिक करें, उसके बाद ये उसकी फॉर्मेटिंग है, आप इधर से साइज चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, इट्स नाइस, दिस इज़ न्यू फीचर इन 2025। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो है 3D टूल, सेक्शन टूल वी विल स्टडी इन डिटेल। नेक्स्ट वी हैव 3D टेक्स्ट। अगर आप 3D टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं तो आप 3D टेक्स्ट लिख सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिखें, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद प्लेस। जैसे ही आप प्लेस करेंगे, लुक एट दिस, ठीक है, जिस फेस डायरेक्शन पे आप करना चाहते हैं वहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आप एस प्रेस करें स्केल के लिए और आप उसको स्केल कर दें। ऑलराइट, लाइक दिस। तो इस तरह से आप जो है 3D टेक्स्ट भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं स्केचअप में। ऑलराइट, ये हमारे पास जो है उसकी डेफिनेशन है, या हमारे पास अनटैग्ड है, एंटिटी इन्फो में आप उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ऑलराइट, अब हम एक जो है रूम डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम डोर डिज़ाइन करेंगे, विंडो डिज़ाइन करेंगे, और मैं आपको टैग्स और जो है आउटलाइनर का फंक्शन भी बताऊंगा। ठीक है, टैग्स जो हैं बेसिकली वो आपकी ड्राइंग्स की विजिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। मीन्स के प्रोजेक्ट में जितने भी चीज़ें हैं आप उनको एक जो है एक कैटेगरी वाइज आप अलग-अलग रख सकते हैं और उनकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप सारी वॉल्स एक कैटेगरी में रखते हैं, इस तरह से आप डोर जो है वो उसको एक टैग असाइन कर दें, विंडोज़ को एक टैग असाइन कर दें, और उधर से आप क्या कर सकते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं और उनको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। जबकि आउटलाइनर जो है वो आपकी प्रोजेक्ट की हायरार्की को शो करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल विंडो का एक ग्रुप है, विंडो एक है, उसके अंदर उसका जो है फ्रेम है, उसके अंदर उसका ग्लास है। ठीक है, उसकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, फिर सब विंडोज़ को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके साथ ही मैं आपको ये चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक रूम बना लेते हैं, इसको 12 फुट बाय 12 फुट का एक हम इधर से रूम बना लेते हैं। ठीक है, इसको एंटर करेंगे तो 12 बाय 12 की एक आपके पास क्या होगी, एक रेक्टेंगल बन जाएगी। ये मैं इधर से टॉप व्यू में बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ऑफसेट कमांड लेते हैं, एफ शॉर्टकट की है, इसको अंदर की तरफ और 9 इंच की एक दीवार बना लेते हैं। इधर से आईएसओ व्यू कर देते हैं और हम इसको क्या करते हैं, इधर से जो मिड पोर्शन है इसको डिलीट कर देते हैं। ऑलराइट, समझ लीजिए ये हमारी वॉल्स बन चुके हैं। लाइन लेंगे और यहाँ से आप एक लाइन लगा लेंगे और इसके बाद जो है आप इस तरफ लाइन मूव करेंगे और समझ लीजिए 3.5 फीट आप क्या करते हैं, एक लाइन इधर लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होगा, क्योंकि वो एज उसके साथ मैच होगा तो क्लोज शेप के साथ उसकी बाउंड्री बना देगा, नो प्रॉब्लम। सेलेक्ट करके आप अगेन डिलीट कर दें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इधर विंडो के लिए भी स्पेस छोड़ देते हैं। सिमिलरली आप इधर से क्लिक करें, ठीक है, एक शेप बना लें, इस तरफ जाएं और यहाँ से आप जो है 3 फुट दे दें, एंटर। ऑलराइट, और इस तरफ भी आप जो है 3 फुट दे दें। ऑलराइट, एक तो ये तरीका है, आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, अगर हमने अभी पढ़ा है टेप मेजरमेंट टूल। ऑलराइट, तो टेप मेजर टूल यहाँ से लें, इसको क्लिक करें और गाइडलाइन ड्रॉ कर लें। फॉर एग्जांपल 3 फुट इस तरफ और इधर से 3 फुट इस तरफ। आई थिंक दिस इज़ ईजी। अब हम क्या करेंगे, इधर आप रेक्टेंगल बना सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ऑलराइट, लाइक दिस, इट विल अगेन क्लोज, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, और अगर आप जो है लाइन बनाना चाहें तो आप इधर से लाइन बना दें। ऑलराइट, लाइक दिस, और इधर से लाइक दिस। ठीक है, इरेजर टूल ने इसको इरेज कर दें। ओके, और इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। ऑलराइट, नाइस। आप इन दोनों एजेस को भी डिलीट कर सकते हैं। सेम आप इसको सिलेक्ट करें और इन एजेस को भी डिलीट कर दें। लुक एट दिस, समझ लें ये आपकी क्या है, एक वॉल बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इनको ग्रुप कर दूँगा। ग्रुप करने के लिए आप दोनों को सेलेक्ट करें, ठीक है, और राइट क्लिक करके ग्रुप कर दें। ठीक है, और इनको हम टैग भी असाइन करेंगे। टैग समझ लें कि पहले इसका नाम लेयर्स था। अगर आपने ऑटोकैड पढ़ा है, ऑटोकैड में जो लेयर्स होती हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को कैटेगराइज करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट जो है कैटेगरी में रखते हैं। समझ लें कि इसी तरह से हम डिफरेंट टैग्स में डिफरेंट थिंग्स को रखेंगे, उनकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करेंगे। जैसे मैं, अगर आपने कोई नया टैग क्रिएट करना है तो ये प्लस साइन है, टैग ट्रे है। अगर ये टैग ट्रे यहाँ पर नहीं है तो आप जो है, आपको मालूम है विंडो एंड डिफ़ॉल्ट ट्रे, और यहाँ से आप टैग चेक कर देंगे, प्लस साइन करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल वॉल्स। ठीक है, अब इसको असाइन कैसे करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्केचअप में लेयर या टैग है वो है अनटैग्ड। ठीक है, इसको समझ लें बाय डिफ़ॉल्ट लेयर है।
सब कुछ इसी पे ड्रॉ होता है स्केचअप पे। अब क्योंकि मैंने वॉल का नया टैग बनाया है, इसको असाइन करना है, तो सिंपल है, 2 तरीके हैं। सेलेक्ट करें और यहाँ से एंटिटी इन्फो के पैनल से इसको असाइन कर दें वॉल्स। उसके अलावा आप इधर से टैग की टूल बार भी ला सकते हैं। आप व्यू में जाएं, टूल बार्स, और यहाँ पर आपको टैग्स की टूल बार मिल जाएगी। इसको आप इधर ऊपर रख लें और इधर से भी पहले आप क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, इनको गाइडलाइन को डिसलेक्ट कर दें, कंट्रोल के साथ इस ग्रुप को सिलेक्ट करें। ऑलराइट, उसके बाद आप इसको असाइन कर दें। आई गेस हमने जो है इसको भी ग्रुप कर दिया था गाइडलाइंस को। इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, गाइडलाइंस को हम इधर से डिलीट करते हैं, फिर हम इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक, ऑलराइट, और एवरीथिंग यू हैव टू सेलेक्ट, और फिर हम इसको ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको असाइन करेंगे। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी आप असाइन करते हैं वॉल्स में, और वो असाइन हो जाएगा वॉल्स में। ऑलराइट, आप इसको सिलेक्ट करके अब एंटिटी इन्फो में वो बताएगा आपको कि इस टाइम ये जो है वो वॉल्स टैग में या वॉल की लेयर में असाइन हो चुकी है। अब करंट लेयर जो है वो स्टिल अभी भी अनटैग्ड है। अगर आप कुछ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर से रेक्टेंगल वगैरह, तो क्या होगा, ये जो है अगर आप इसको देखेंगे ये अनटैग्ड ही है। अगर आपने करंट लेयर बनानी है तो ये पेंसिल का जो आइकन है इसको आपने एक दफ़ा क्लिक कर देना है। अब वॉल्स जो है वो क्या हुआ है, आपकी करंट लेयर बन चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और इधर से टैग बना लेता हूँ। इसको हम क्या करते हैं, डोर का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और हम इसको वॉल्स का जो है विंडोज़ का नाम दे देते हैं। ऑलराइट, ये जो है बेसिक चीज़ें हमारे पास होती हैं। आप क्लिक करते हैं, फ्लोर का नाम दे देते हैं। ऑलराइट, सेम इसी तरह आप क्लिक करके और रूफ़ का नाम दे देते हैं। ऑलराइट, सो डिफरेंट आपने क्या किया, डिफरेंट जो है वो टैग्स या लेयर्स क्रिएट कर ली, और इसके अंदर हम अपनी ऑब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 रखेंगे। ठीक है, अब ये जो था ये वॉल्स में था, इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं, पुश पुल लेते हैं, और इधर से हम जो है समझ लें हम कितना 10 फुट एक्सट्रूड कर देते हैं। ऑलराइट, इसी पे डबल क्लिक करेंगे और वो एक्सट्रूड हो जाएगा। अब आप देखें कि आपकी वॉल्स जो है स्टिल उसमें। अब मुझे क्या करना है, मुझे समझ लें कि डोर बनाना है। ठीक है, डोर बनाने के लिए आप डोर की लेयर को या टैग को जो है ऑन करेंगे, लाइक पेंसिल आइकन को एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम इधर से डोर बनाएंगे। आप इधर से जो है 2 तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये है कि आप इसको इधर से क्लोज कर दें, ऑलराइट, लाइक दिस। ऑलराइट, या जो है आप इधर से रेक्टेंगल बना लें, वो इस फर्स्ट कॉर्नर और या यहाँ पे सेकंड कॉर्नर, एक तरीका ये है। ऑलराइट, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मूव कर सकते हैं 7 फुट। ठीक है, अगर आप रखना चाहें। अगेन मैं आपको बताता हूँ 2 तरीके हैं। ठीक है, एक आप जो है वो लाइन जो है वॉल के अंदर जाएं, लाइन लें नीचे की तरफ। ठीक है, कितनी जगह ऊपर से छोड़नी है, 3 फुट छोड़नी है, एंटर करें और ये लाइन बन जाएगी। इधर से आप इसको क्या करें, क्लोज कर दें, और पुश पुल से इस तरह से इस वॉल को क्लोज कर दें। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि सेम आप मेजरमेंट टेप इधर से लें, इसको क्लिक करें नीचे की तरफ और इसको 3 फुट दे दें। ठीक है, फिर आप क्या करें, लाइन लगा लें इधर से, और इसके बाद फिर पुश पुल से जो है वो क्लोज कर दें। तीसरा जो तरीका है, दैट आई लाइक इट, आप बाहर आ जाएं और ये आपका एक फेस है पूरा। ठीक है, आप इस पूरे फेस को ऊपर कॉपी कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, मूव दबाया, कंट्रोल प्लस। ठीक है, एक दफ़ा कंट्रोल दबा दिया, फिर इसको आपने ऊपर की तरफ मूव कर देना है। ठीक है, आप लॉक कर देंगे एक्सिस कि वो उसी तरफ मूव हो। हम इसको 7 फीट जो है मूव कर देंगे। ठीक है, हम इसको कितना 7 और ये फीट का साइन, ओके, ये मूव हो गया। नाइस। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद पुश पुल, और इधर से आप इसको मैच कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, टैग असाइन करेंगे वॉल का, क्योंकि ये वॉल का हिस्सा है। ठीक है, तो ये अब आप इधर से क्लोज कर दें। इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको डोर बनाना बताता हूँ कि हम डोर कैसे बनाएंगे। ठीक है, डोर बनाने के लिए आप जो है इधर से जो डोर की जो लेयर है उसको एक्टिवेट कर दें। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से आप रेक्टेंगल बना लें, R फॉर रेक्टेंगल, क्लिक करें और यहाँ से इसको क्लोज कर दें। ठीक है, मैं साथ साथ आपको ग्रुप भी बताता हूँ कि ग्रुप हम किस तरह से काम करेंगे। अब ये क्या है, हमारे पास एक जो है वो बन चुके हैं। हम वॉल के लेयर में जाके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, या सो ये मेरे पास क्या है, डोर बनाने लगा हूँ। डोर की टैग एक्टिव है या लेयर एक्टिव है। ठीक है, इसको हम
पहले ये जो आपने ग्रुप बनाया था, अब मैं आउटलाइनर के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये जो हमने पहला ग्रुप बनाया था, आउटलाइनर जो है वो आपके ग्रुप और कंपोनेंट को शो करवाता है। बेसिकली हम अपने प्रोजेक्ट की हायरार्की को कंट्रोल करते हैं, वो साथ साथ आपको अभी समझ आती रहेगी। अब वॉल्स जो है ये एक ग्रुप है, इसको मैं राइट क्लिक करके रीनेम कर देता हूँ और इस ग्रुप को नाम दे देता हूँ वॉल्स का। ठीक है, अब मैं क्योंकि एक दरवाज़ा बनाने लगा हूँ, ठीक है, आप दरवाजे पे, ये दरवाजे की लेयर में हम इसको क्या करते हैं, ऑफसेट देते हैं यहाँ से F एंड इसको क्लिक करके हम फॉर एग्जांपल 5 इंच का ऑफसेट दे देते हैं। ज़्यादा हो गया है, हम इसको 3 इंच का दे देते हैं। ऑलराइट, लाइक दिस। यहाँ से आप लाइन कमांड लें, इसको यहाँ से क्लोज कर दें, अगेन क्लोज कर दें और इरेजर से इसको इरेज कर दें। लुक एट दिस, नाइस। ठीक है, मैं क्या करने लगा, मैं फ्रेम बनाने लगा। इसको आप इसको सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। ठीक है, सॉरी, इसको एक दफ़ा सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें। अब ये जो आपने बनाया है इसको हम कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। ठीक है, इसको हमने ग्रुप किया और इस ग्रुप को साथ के साथ ही रीनेम कर देते हैं लाइक डोर फ्रेम। ठीक है, यहाँ से डोर फ्रेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक ग्रुप भी हो गया और डोर फ्रेम भी हो गया। इसको आप डबल क्लिक करके क्या करें, आप इसको एक्सट्रूड कर दें। ठीक है, हम क्या करते हैं, डोर फ्रेम इधर से हम पुश पुल लेते हैं, पी प्रेस करते हैं और इसको हम अंदर की तरफ जो है वो क्या करते हैं, पुश कर देते हैं। ठीक है, ये आप 9 इंच का फ्रेम भी बना सकते हैं, हाफ भी बना सकते हैं। मैं इसको फिलहाल 9 इंच का ही बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका डोर फ्रेम बन गया है। थोड़ा सा आगे निकालना है तो आप आगे भी निकाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही रखता हूँ। अब ये हमारा बन गया डोर फ्रेम। अब हमें डोर की क्या करना है, लीफ बनाना है। इनसाइड जो है वो लकड़ी का दरवाज़ा बनाना है। उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, हमें जो है दरवाज़ा बनाना होगा। हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो बाहर आते हैं और उसके बाद दोबारा से हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं। इधर से आप एक रेक्टेंगल बना देते हैं अंदर की तरफ। इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं, इसको आप ग्रुप कर देते हैं और इस ग्रुप का नाम दे देते हैं आप रीनेम और इसको डोर लीफ। ठीक है, इस तरह से नाम दे देते हैं। अब इसको भी आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको अंदर की तरफ पुश पुल कर देंगे 4 इंच। ठीक है, अब ये क्या हुआ, आपका डोर बन गया, ये देखिएगा। ठीक है, ब्यूटीफुल, नाइस। इसको अगर आप मूव करना चाहते हैं तो एम प्रेस करें और इसको दरमियान में मूव कर दें लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से भी, तो आपकी अपनी चॉइस है कि किस तरह से आप इसको बनाना चाहते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, अब क्या हुआ, ये आपका जो है लीफ अलग से है। ठीक है, डोर लीफ और ये डोर फ्रेम दोनों चीज़ें अलग से हैं। ठीक है, अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मेक ग्रुप कर दें। ठीक है, इसको कहते हैं हायरार्की। इसको राइट क्लिक करें, रीनेम करें और ये आपका डोर हो गया। ठीक है, अब जितने भी डोर होंगे हम इस ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। डोर 1 का नाम दे सकते हैं, डोर 2 का। जैसे आप इसको हाइड करेंगे आपका डोर कंप्लीट हाइड हो जाएगा। राइट क्लिक करके आप लॉक कर सकते हैं, लॉक हो जाएगा। ऑलराइट, राइट क्लिक करके आप इसको अनलॉक कर लें। उसके बाद राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इसको हाइड भी कर सकते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, ये चीज़ें आपको टैग में जो है ना ऑप्शन नहीं मिलेंगी लाइक लॉक वगैरह की, लेकिन इसमें आप कर सकते हैं। अनलॉक करेंगे, यहाँ से अनहाइड कर देंगे, अनहाइड हो जाएगा। वाओ, ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हायरार्की और विजिबिलिटी दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम विंडो बनाते हैं। अब यहाँ से आप डोर बना रहे थे, आपने जो कुछ भी ड्रॉ किया वो डोर टैग में था। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, अगर आपकी जो करंट लेयर है उसको वो टर्न ऑफ नहीं करता, क्योंकि अभी हम डोर में काम कर रहे थे, मैंने उसको टर्न ऑफ करना चाहा, वो नहीं करेगा, या हाइड करना चाहा। आप पहले कोई और एक्टिव करेंगे, उसके बाद आप इसको अनहाइड कर सकते हैं। लुक एट दिस, नाइस। ठीक है, तो इधर से भी आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और ऑप्शन है टैग में, वो है कलर बाय टैग। अब आपने जो जो चीज़ जिस टैग में रखी हुई है, आप चाहते हैं कि वो उस टैग का कलर जो है वो अचीव कर ले, तो यहाँ से कलर बाय टैग पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो टैग ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। लाइक लेयर वाइज जो है वो कलर असाइन हो जाते हैं। ठीक है, कलर बाय लेयर, अगर आपको ऑटोकैड का नॉलेज है तो कलर बाय लेयर। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो है अब वॉल्स में जाऊँगा सबसे पहले। ठीक है, इसको एक्टिव करूँगा, इसको डबल क्लिक करके, क्योंकि मुझे विंडो की स्पेस बनानी है। ठीक है, अब विंडो की स्पेस बनाने के लिए सेम आप जो है आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से मर्ज़ी बनाएं। मैं फ़िलहाल इधर से टेप मेजरमेंट टूल से जो है ऊपर की तरफ एक गाइड बना लेता हूँ। 3 फुट की एक गाइड बना लेते हैं। ऑलराइट, तो इधर से हम क्या करेंगे, इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ऑलराइट, तो ये लाइन इस तरह से और पुश पुल से हम इसको सेलेक्ट करके पुश कर देंगे। ठीक है, आप जो मर्ज़ी तरीका अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद जो है सेम आप जो है टेप मेजरमेंट टूल लेंगे अगेन, और यहाँ से नीचे 3 फुट देंगे, ऑलराइट। और दोबारा से आप लाइन ड्रॉ करके ये फेस इधर से क्लोज करेंगे और पुश पुल से इसको जो है वो क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इस तरह से आपके पास क्या हुआ, विंडो की जगह निकल आई, ऑलराइट। तो क्योंकि हमने ये वॉल में ही ड्रॉ किया है तो सब कुछ वॉल में ही होगा। अब हमने विंडो जो है वो बनानी है, तो आप विंडो की लेयर को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे सबसे पहले। अब विंडो बनाने का वही स्टेप्स हैं, ठीक है, जो हमने अभी दरवाज़ा बनाया था, ठीक है। दोबारा से शुरू करते हैं हम बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर देंगे, ऑलराइट। उसके बाद सबसे पहले इसको आप ग्रुप कर लें या बाद में कर लें, मैं जो है वो ऑफसेट दे देता हूँ इसका। अब हम विंडो फ्रेम बनाने चाह रहे हैं, ठीक है, 4 इंच का फ्रेम दे देते हैं। उसके बाद जो है सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके डिलीट, इसको डबल क्लिक करके ग्रुप कर देते हैं, ठीक है, मेक ग्रुप। इसको राइट क्लिक करके रीनेम और विंडो फ्रेम, ठीक है, इस तरह से आप ग्रुप का नाम दे देंगे। अब आप इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देंगे, सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करने के बाद पुश पुल कर दें अंदर की तरफ और 4 इंच इसको दे देते हैं, ऑलराइट। सो ये आपका विंडो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी आप थिकनेस वगैरह रख लें, जस्ट फॉर जो है नॉलेज मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या हुआ, विंडो फ्रेम बन गया। अब विंडो का एक स्लाइडर बनाते हैं, ठीक है। उसको बनाने के लिए आप दोबारा से एक रेक्टेंगल लेंगे यहाँ से दरमियान से और इसका मिड पॉइंट जो है सिलेक्ट करेंगे, लुक वाह नाइस। फिर इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लें और इधर से हम क्या करेंगे, दोबारा से ऑफसेट कमांड की मदद से विंडो का फ्रेम बनाएंगे लाइक 2 इंच, ऑलराइट। फिर आप इसको या रहने दें या डिलीट कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर इसको भी आप क्या करेंगे, ग्रुप कर देंगे, ऑलराइट। इसको मेक ग्रुप करेंगे और इसका नाम दे देंगे आप विंडो स्लाइडर, ऑलराइट, विंडो स्लाइडर, ठीक है, इस तरह से आप नाम दे देंगे। उसके बाद जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको पुश पुल कर देंगे, ऑलराइट, इस तरह से सिलेक्ट करें और इधर से आप जो है पुश पुल कर दें, नाइस। तो ये आपके पास क्या हुआ, एक विंडो स्लाइडर बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम जो है अब एक ग्लास बनाएंगे, सेम इसको हम इस तरह से विंडो ग्लास, लुक नाइस। अब हम इसको भी राइट क्लिक करके ग्रुप कर देंगे और इसका नाम दे देंगे विंडो ग्लास, ठीक है, इस तरह से विंडो ग्लास, ऑलराइट। तो अब हमारे पास क्या हुआ, पूरा एक जो है पार्ट बन चुका है। अब हम इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करवाएंगे, ठीक है, आप मूव और उसके बाद कंट्रोल का बटन दबाएंगे और इस तरह से इसके साथ अटैच कर देंगे, वाह, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, आपकी जो स्लाइडिंग विंडो है वो बन गई है। थोड़ा सा फ्रेम को अगर बाहर पुश करना चाहते हैं तो 1 इंच बाहर पुश कर लें, ठीक है, इस तरह से। तो थोड़ा सा आपका जो है विंडो और क्लीन लुक में आ जाएगी, वाह ब्यूटीफुल, ऑलराइट। अब आप क्या कर सकते हैं, आप जितने भी विंडोज़ के आपने कंपोनेंट बनाए हैं, राइट क्लिक करके इनको भी आप मेक ग्रुप कर दें और इसको राइट क्लिक करके रीनेम, और ये आपके पास विंडो की कंप्लीट जो है वो इंफॉर्मेशन आ गई, ऑलराइट। तो आई गेस अब आपको जो है वो आउटलाइनर का और टैक्स का जो है वो कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर हो रहा होगा। अब हम इधर से विंडोज़ हाइड भी कर सकते हैं, मैं दूसरी लेयर को एक्टिवेट करता हूँ और इधर से हाइड कर दें, वाह नाइस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, इस तरह से ये बहुत आसान होता है इस तरह से काम करना। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो है अब यहाँ इस साइड पे तो विंडो नहीं बनाऊँगा। अगर आपको याद हो हमने पहले पढ़ा है मिरर कमांड, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पे स्पेस जो है वो छोड़नी होगी। स्पेस छोड़ने के बाद जो है ना आप क्या करेंगे, आप जो है दोबारा से इस विंडो को मिरर कर देंगे। मैं यहाँ से जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। अगर आपको दोबारा से बता देता हूँ, हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे स्पेस बनाएंगे। स्पेस आप बना लेंगे खुद, मैं आपको मिरर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप फ्लिप कमांड क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपको एजेस दिखाएगा। तो आपने ये जो मिड वाला है ना, इसको मूव करना है और इसको लेके आना है मिड में, ठीक है, यहाँ पे मिड और इन द वॉल यहाँ क्लिक करना है और आपने कंट्रोल क्लिक, जैसे कंट्रोल क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपकी जो विंडो है वो कंप्लीट उस तरफ आ जाएगी, ठीक है। यह मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, यहाँ पे आपकी विंडो की अगर स्पेस होगी तो एग्जैक्टली ये ओपन हो जाएगी, ऑलराइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप डोर और विंडोज़ को बना सकते हैं। सेम इसी तरह से अब आप रूफ़ बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, रूफ़ को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इस तरह से रूफ़ में जो है वो डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये तो था टैग्स का कॉन्सेप्ट, आउटलाइनर का और डोर और विंडोज़ को बनाने का, कि आप किस तरह से डोर और विंडोज़ को
जो है वो स्केचअप में आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास एक ऑटोकैड का प्लान है और आप उसके अकॉर्डिंगली बनाना चाहते हैं, या आपके पास एक पिक्चर है फ्लोर प्लान की, उसको ट्रेस करना चाहते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि वो किस तरह से हम बना सकते हैं, किस तरह से उसको स्केल कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले मैं जो व्यू है वो मैं टॉप व्यू कर लेता हूँ। ये बेस्ट है जो है प्लान को इंपोर्ट करने के लिए और उसको स्केल करने के लिए। अब फाइल मेन्यू में जाएंगे, इंपोर्ट सेलेक्ट करेंगे और जो आपका मैप है उसको आप क्लिक करके यहाँ ओरिजिन पर जो है उसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप कोई भी साइज़ जो है वो रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आपने ये करना है, अब हमने इसको जो है वो क्या करना है, स्केल करना है, इस पूरे प्लान को स्केल करना है। स्केल करने के लिए आप टेप मेजर टूल ले सकते हो, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अभी हमें वो मीटर में दिखा रहा है, हमें क्या चाहिए, फीट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे, मॉडल इन्फो, और यहाँ से हम इसको इंजीनियरिंग कर देते हैं। ऑलराइट, लाइक दिस, और प्रिसिशन को हम इधर से 0 कर देते हैं। ग्रेट। अब हम टेप मेजर अगर लेते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें वो कितना दिखा रहा है, 127, विच इज़ ह्यूज। अब आपने ये करना है, आपने एक लाइन बनानी है, उस लाइन को जो है क्या कर देना है, 18 फीट का स्केल कर देना है। दैट्स इट। इसको मैं स्केल करता हूँ, पहले इसको सिलेक्ट करके हम इधर से छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था। अब हम इसको इस तरह से करते हैं, ठीक है। अभी मैं एक लाइन लेता हूँ और एग्जैक्टली इस पोजीशन पे, ठीक है, आप जो है इसको थोड़ा सा क्लिक करेंगे और इस तरह से इस लाइन को जो है यहाँ तक एग्जैक्टली इस पॉइंट तक बना लेंगे, ठीक है, ये लाइक दिस। अब हम क्या करते हैं, अब हम डायमेंशन लेते हैं और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये, ऑलराइट। अभी क्या है, अभी वो हमें दिखा रहा है 29.2 फीट। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको स्केल करना है। स्केल करने के लिए बहुत आसान ऑप्शन है, आप सिर्फ आपने उस लाइन को सिलेक्ट करना है जो लाइन आपने अभी ये ड्रॉ की है। ऑलराइट, आपने टेप मेजरमेंट टूल लेना है और फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करके फिर दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करना है। दैट्स इट। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वैल्यू देनी है। आपने इधर लिख देना है 18, ऑलराइट, एंड फीट का साइन दे देना है, ठीक है। टेप मेजरमेंट में आप देख सकते हैं 18 फीट आपने मेजरमेंट बार में एंटर करेंगे, वो कहेगा मैं आपका जो पूरा मॉडल है उसको रीसाइज करने वाला हूँ, और राइट कर दें। इसके लिए आपने, मैंने जैसे पहले बताया, आपका कोई और चीज़ जो है इस मॉडल में नहीं होना चाहिए क्योंकि एवरीथिंग विल बी स्केल्ड। इसको आप येस करेंगे और ये देखेंगे आपका जो प्लान है वो रीस्केल हो चुका है। दैट्स ग्रेट, ऑलराइट। अब आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से आप लाइन लेंगे, लाइन यहाँ से फॉर एग्जांपल बना सकते हैं सिंपल, यहाँ से यहाँ तक, ऑलराइट। ये लाइन आप जो है इसका डिस्टेंस देख सकते हैं, टेप मेजरमेंट से क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइन, और देखिएगा बिल्कुल हमारे पास सेम जो है वो मेजरमेंट आ चुकी है। लुक एट दिस, वाह, इट्स ग्रेट। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसको जो है कुछ लोग इसी के ऊपर ड्रॉ करते हैं लाइंस की मदद से, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप कर सकते हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करके क्या करता हूँ, मैं इसको जो है एक टैग असाइन कर देता हूँ, ठीक है। इधर से हम क्लिक करते हैं और इधर से आप कहेंगे इमेज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके टैग से इसको इमेज टैग में डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, इधर से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं किसी भी टाइम। दैट्स ग्रेट, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब इस पर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इधर से एक्स्ट्रा मोड ऑन कर देते हैं तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। दो तरीके से लोग ड्रॉ करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह से मैनुअल ड्रॉ करते हैं। यहाँ से आप जो है रेक्टेंगल ले लेते हैं और यहाँ से एक कॉर्नर से, अगर आपको अप्रॉक्सीमेट डिज़ाइन बनाना है और आपको इतनी एक्यूरेसी नहीं चाहिए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए तो वहाँ पे आप इस तरह से रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, इस तरह से सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ लोग इसको लाइक करते हैं इसको, ठीक है। आप अगर अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। एक्स्ट्रा मोड ऑफ करते हैं, इस फेस को आप डिलीट करते हैं, ऑलराइट। तो दोबारा से ऑन करते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। इधर से इमेज को हाइड करेंगे, इस तरह से आपकी वॉल्स बनती जाएंगी। ये तो एक तरीका है, हाँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इमेज को ऑन करता हूँ। दूसरा जो तरीका है वो मोर कन्वीनियंट है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है।
आप क्या करेंगे, आप इधर से एक लाइन जो है रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लें और फिर हम ग्रिड लाइन की मदद से क्या करेंगे, यहाँ पर मैप डिज़ाइन करेंगे। समझ लें ये आपके पास एक लाइन है। उसके बाद आप जो है ग्रिड सिस्टम से बनाएंगे। टेप मेजरमेंट टूल लेंगे, क्लिक करेंगे और इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से मेजर कर लेंगे। ऑलराइट, तो जितनी हमारे पास वॉल का डिस्टेंस होगा, समझ लें कि हम इधर से 8 इंच जो है एंटर करते हैं। ये आपकी वॉल का डिस्टेंस आ गया। उसके बाद 8 फीट है, आप क्लिक करेंगे, इधर से आप 8 फीट का सिंबल देंगे और मेजर करेंगे लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको जो है वो हो सकता है, अगर नहीं तो आपको फिर ज़्यादा डिटेल से थोड़ा सा एडजस्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें। फिर आप दोबारा क्लिक करेंगे 9 इंच। ऑलराइट, तो इस तरह से उसके बाद दोबारा आप जो है जो डिस्टेंस आपका है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा इशू फेस हो रहा है एक्यूरेसी के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है ना, आई गेस कि हम इसको 6 इंच की वॉल करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, गाइडलाइंस को सेलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से जो है आप दोबारा से टेप मेजरमेंट टूल लेते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ से हम देख लेते हैं कितना इंच बनता है हमारा, 7 इंच। ठीक है, 7 इंच एंटर करते हैं, अब एग्जैक्टली है। फिर आप क्लिक करेंगे और हमें 8 फुट चाहिए, 8 फुट एंटर। नाउ आई गेस वी आर गोइंग वेल। दोबारा से आप इधर से, अगर आपको याद हो ऑटोकैड में ऑफसेट मेथड जो है ना वो यूज़ करते थे, सेम इसी तरह से आप ऑफसेट मेथड का यूज़ करते हुए अपनी ड्राइंग जो है वो बना सकते हैं। इस पर आप दोबारा से क्लिक करेंगे 7 इंच। ऑलराइट, उसके बाद दोबारा से क्लिक करेंगे, ऑफसेट दे देंगे 5 फीट। ऑलराइट, उसके बाद दोबारा से आप ऑफसेट दे देंगे 4 इंच। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को, या लाइक इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। विजिबिलिटी कंट्रोल आपके पास है। अब आप चाहें तो लाइंस के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, चाहें तो रेक्टेंगल के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइक दिस। उसके बाद आप एक और रेक्टेंगल बना दें, उसके बाद एक और रेक्टेंगल बना दें। ये हम जानते हैं कि स्केचअप जो है वो एजेस के ऊपर एजेस जो है वो डबल नहीं करता, तो इसलिए आप इजीली बिला खौफ जो है ना इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। तो आपको कोई भी एजेस के ऊपर एजेस ड्रॉ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो डुप्लीकेशन नहीं होगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप डिज़ाइन कर सकते हैं मैप इजी वे। हाइड करते हैं, फिर हमारे पास यह डोर है, इधर से आप क्लिक करेंगे डोर, यहाँ से डोर आपका जो है वो बन जाएगा। सेम इस तरह से आपके पास विंडो है, इधर से विंडो आप बना लेंगे, ऑफसेट ऑफ कोर्स दे सकते हैं। ऑलराइट, इसको हम हाइड करेंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से आप इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ये भी डिलीट डिलीट। ओके, लाइक दिस आप क्या कर सकते हैं, वॉल बना सकते हैं। अब आप क्या करें, हाइड कर दें, व्यू में जाएं, गाइड्स को हाइड कर दें इस तरह से। ऑलराइट, ये रेफरेंस लाइन रहने दें, ISO मोड ऑन करें और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वॉल्स को एक्सट्रूड कर सकते हैं। इरेजर टूल से जो आपके एडिशनल एजेस हैं उनको आप इधर से क्या कर दें, डिलीट कर दें। नाउ वॉल्स आर क्लीन्ड। अब आप क्या करेंगे, आप जो है वॉल्स को पुश पुल कर देंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको आइडिया हो गया है कि किस तरह से हम जो है वो मैप यहाँ पर ऑटोकैड से मैप या इमेज से ला करके हम इसमें बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से 10 फुट हाइट दे देते हैं। ओके, लुक एट दिस, इट्स ग्रेट। ओके, लुक एट दिस, हमारे पास डोर की स्पेस आ गई है, बाकी मैंने आपको बताया था विंडो की आ गई है। यहाँ से आप फेस को मूव कर सकते हैं, M प्रेस करें और इधर से आप जो है कंट्रोल प्रेस करें, पूरे फेस को मूव कर लें। ठीक है, जितना भी डिस्टेंस आप देना चाहते हैं। लेट्स सी, अगर आप 7 फुट देना चाहते हैं, एंटर करेंगे, फेस मूव हो जाएगा। उसके बाद आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, पुश पुल कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड्स पे किस तरह से काम किया जाता है स्केचअप में। दूसरे अल्फाज में इसको हम बूलियन ऑपरेशंस भी कहते हैं, जिसमें सब्ट्रैक्ट, यूनियन, इंटरसेक्ट, इन सारे फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑलमोस्ट ये सभी सॉफ्टवेयर में ये बूलियन ऑपरेशन अवेलेबल होते हैं। तो आपको जनरल नॉलेज, अगर आपने पहले जो है कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया है 3D का, इवन 2D ऑल्सो, तो उसमें क्या होगा, उसमें बूलियन ऑपरेशन आपने यूज़ किए होंगे। आप व्यू में जाएंगे, टूल बार्स, और यहाँ पर आपको सॉलिड टूल्स, ये वाली बार है, इसको आपने एक्टिवेट कर लेना है। ये सॉलिड, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये सिर्फ सॉलिड्स पे काम करेगी, मींस ग्रुप्स और कंपोनेंट्स पे ही काम करेगी। हमें ये मालूम है जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्केचअप में, तो वो पूरा जो ज्योमेट्री है, पूरी ज्योमेट्री वो किस पर बनी होती है, फेसेस और एजेस पर। ठीक है, ये हमारे पास फेस है और ये एजेस है। ठीक है, इनको आप सॉलिड नहीं कह सकते। अब सॉलिड के, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं
तो एंटिटी इन्फो में वो आपको शो करवाता है इट्स एंटिटीज़, राइट, 18 एंटिटीज़। तो अगर आपने इसको सॉलिड बनाना है तो आप ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक और मेक ग्रुप कर देंगे। जैसे आप करेंगे तो क्या होगा कि ये सॉलिड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी इस पे ये सॉलिड टूल्स के ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हो। एक तो ये है कि ये सॉलिड कंप्लीट सॉलिड होना चाहिए, इसके साथ कोई एज जो है कनेक्टेड ना हो लाइक दिस। अगर इस तरह से एज है तो ये काम नहीं करेगा। और उसके अलावा अगर ये ओपन है कहीं से, ठीक है, अगर इस तरह से आप इसको ओपन कर देते हैं तो फिर भी इस पे ये सॉलिड टूल्स जो है वो काम नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो इसके लिए ये दो बातों का आपने ख्याल रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट, एक और सॉलिड बना देता हूँ। इसी को मैं एम से कॉपी करता हूँ और राइट और कंट्रोल बटन दबा के इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। एस प्रेस करते हैं स्केल के लिए और राइट इस तरह से हम इसको स्केल भी जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल और शिफ्ट आप दोनों दबाएं, इस तरह से आप कर सकते हैं स्केल। इसको हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा और इसको हम इधर से मूव कर लेते हैं। ऑलराइट, इधर से एम प्रेस करते हैं और मूव। अब ये क्या है, दो सॉलिड्स हैं। इनको समझना बहुत ही आसान है। अब एक ये सॉलिड है और एक ये सॉलिड है और हम वन बाय वन इन ऑपरेशंस को देखते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं। यहाँ पे एक स्टाइल्स का जो है टूल बार है स्टाइल्स की, यहाँ पे आप जो है ये डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सरे मोड जो है ना वो ऑन कर लेते हैं ताकि हमें सी थ्रू नज़र आए। जो इनकी आपस में जो एजेस हैं जो क्रॉस हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पूरी की पूरी ज्योमेट्री हमें नज़र आए। सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे इंटरसेक्ट है, ठीक है। इंटरसेक्ट क्या करता है कि दो सॉलिड्स के दरमियान जो ओवरलैपिंग पार्ट होगा वो काट के आपको दे देगा। अगर आप हॉवर ओवर करेंगे किसी भी ऑप्शन पे तो वो ऑप्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब कि वो अपने बारे में खुद से बयान करती है कि वो किस लिए यूज़ की जाती है। अब इंटरसेक्ट बता रहे हैं कंबाइन मल्टीपल इंटरसेक्टिंग सॉलिड्स एंड ओनली कीप देयर ओवरलैपिंग ज्योमेट्री, मतलब कि जो शेयरिंग पोर्शन है दोनों ऑब्जेक्ट्स का सिर्फ वो रह जाएगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। इसकी हम क्या करते हैं, हम 1 2 3 4 5 6 कॉपीज़ कर लेते हैं। एम बटन दबाते हैं और इस तरह से इसको कंट्रोल दबा के मूव करते हैं। ऑलराइट, इसको आप कॉपी कर लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं, 6 कॉपीज़ बन जाएंगी, ठीक है। अब हम वन बाय वन अप्लाई करते हैं। पहली जो ऑप्शन है वो है इंटरसेक्ट। इस पर आपने क्लिक किया, उसके बाद देखिएगा आपके पास कर्सर के साथ जो है वो एक छोटा सा नंबर नज़र आ रहा है, नंबर 1। इसका मतलब है सेलेक्ट फर्स्ट सॉलिड। अगर आप इधर देखेंगे, सेलेक्ट फर्स्ट सॉलिड, दिस इज़ माय फर्स्ट सॉलिड, देन सेलेक्ट अनदर सॉलिड, सेलेक्ट सेकेंड सॉलिड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे जो इनका ओवरलैपिंग पार्ट था सिर्फ वही आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, बाकी सब डिलीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है यूनियन। यूनियन कंबाइन मल्टीपल सॉलिड्स इनटू वन एंड मेंटेन इंटीरियर ज्योमेट्री। ये क्या होगा कि ये दोनों जो सॉलिड हैं उनको एक बना देगा, मर्ज कर देगा, यूनियन कर देगा और जो इनकी ज्योमेट्री है वो मेंटेन रहेगी। तो आपने कमांड लेनी है, उसके बाद क्लिक करना है। ऑलराइट, एस्केप कर देते हैं हम। यूनियन, ऑलराइट, इस पर क्लिक किया आपने, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट्स इट। अब क्या हुआ, वो दोनों यूनियन हो गए, जुड़ गए आपस में। ऑलराइट, उसके बाद जो है आप जो है सेकंड ऑप्शन है वो है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब है कि एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में से निकालना, ठीक है। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सिलेंडर है यहाँ पर, ठीक है, इसको आप इस तरह से सिलेंडर बना रहे हैं। अब आप जनरली सोच रहे होंगे इसके अगर यहाँ पे मुझे सुराख करना है दरमियान में, तो आप यहाँ से क्या करते हैं, एक सर्कल यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। इस पर आपने एक क्या किया, एक सर्कल इस तरह से बना लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जो है इस पे क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली जो है इसको पुश पुल से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। जैसे आप पुश पुल लेंगे तो देखिएगा पुश पुल इस पे काम नहीं करेगा। तो वो कहता है कि पुश पुल जो है सिर्फ फ्लैट फेसिस पे काम करता है। तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, इस सिनेरियो में हम सब्ट्रैक्ट की कमांड यूज़ करते हैं। तो इसका हल ये है कि आप इसको ट्रिपल क्लिक करें, इसको आप क्या कर दें, ग्रुप कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे एक सर्कल बना लें इस सरफेस पे, ठीक है, इसको भी आप क्या करें, ग्रुप कर दें, राइट क्लिक ग्रुप। उसके बाद डबल क्लिक करके इसको आप कर लें पुश पुल, और राइट लाइक दिस। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा क्या कर लें, इंटरसेक्ट कर लें, इसमें से क्रॉस कर लें, ये देखिएगा। अब अगर आपने इसमें से क्या करना है, इसमें से ये
सुराख निकालना है बीच में से, सिलेंडर में से, फिर आप यही ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब आप सब्ट्रैक्ट ऑप्शन लेंगे। पहला जो सॉलिड आपने सेलेक्ट करना है वो जिसको निकालना है, जिसको कट करना है, कटिंग ऑब्जेक्ट वी कैन से। इसको आपने क्लिक किया, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा इसके अंदर जो है वो सुराख हो जाएगा, ये लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से ऑब्जेक्ट्स जो कि फ्लैट सर्फेसेस ना हो, कर्व सरफेस हों, तो उस पर आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक और भी है, फॉर एग्जांपल अगर आप कहेंगे कि ये एक सॉलिड है, ठीक है, इसको भी आप क्या करते हैं, पुश पुल कर देते हैं यहाँ से। अब इस एज को थोड़ा सा अगर आप मूव कर देते हैं, ठीक है, एम के ज़रिए से मूव, तो यहाँ भी जो है वो पुश पुल काम नहीं करेगा, क्योंकि पुश पुल ये कहते हैं आपके दोनों फेसेस पैरेलल होने चाहिए और एक दूसरे के साथ वो मर्ज होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप इस तरह से एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है, यहाँ से लाइक दिस, और इसको आप क्या करते हैं, पुश पुल यूज़ करते हैं, तो देखिएगा कि इसकी फ्लैट सरफेस पे भी पुश पुल जो है वो काम नहीं करेगा। ये सिलेक्ट किया आपने और इसके बाद ये जैसे आपने इधर किया, ये देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपने एंटर किया तो ये देखिएगा, ठीक है, उसने उसको एक्सट्रूड कर दिया है लेकिन माइनस नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा, ठीक है, वो माइनस नहीं हुआ, यहाँ से आपका वो माइनस हो गया था। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके मैंने दोनों आपको जो है यूज़ बता दिए। अब हम इधर चलते हैं और इसके बाद हम क्लिक करते हैं सब्ट्रैक्ट, ये वाली ऑप्शन, और पहले जिसको ऑब्जेक्ट को निकालना है, जिसको एज ए कटिंग ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, ये देखिएगा, नाइस। ठीक है, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है आपके पास ट्रिम। सब्ट्रैक्ट वन सॉलिड फ्रॉम अ सेकेंड सॉलिड, कीप द फर्स्ट सॉलिड एंड रिजल्टिंग सब्ट्रैक्शन। इसका ये मतलब है कि आप पहले जो है सेकंड, इधर से आपने क्या किया, ट्रिम, ठीक है, यूनियन सब्ट्रैक्ट और ट्रिम। फर्स्ट सॉलिड को आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने सेकंड सॉलिड को सिलेक्ट किया। अब इसने क्या किया है, उसने जो है, आप इसको अगर हम मूव करेंगे, ये देखिएगा, ठीक है, उसने फर्स्ट सॉलिड को रखा है, ठीक है, जिसको आपने कटिंग एज यूज़ किया था उसको डिलीट नहीं किया, उसको भी रखा है और गैप भी जो है वो जनरेट कर दिया है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में आप जो है इसको मूव करना चाह रहे हैं और इधर से कुछ होल दिखाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप जो है ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम में जो है आपके सॉलिड रहेंगे लेकिन कटिंग एज जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है आपके पास स्प्लिट। स्प्लिट में क्या करेगा, स्प्लिट टू इंटरसेक्टिंग सॉलिड्स प्रिजर्विंग ओवरलैपिंग ज्योमेट्री इन ग्रुप्स। इसमें जो है वो डिलीट कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, सब कुछ रखेगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उन ज्योमेट्रिक्स को अलग-अलग शेप बना देगा। इस पर आपने क्लिक किया स्प्लिट, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप देखेंगे कि डिलीट कुछ भी नहीं होगा, आप मूव करेंगे, ये देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ से जो है ये उसका मिडल पार्ट है, उसने इंटरसेक्ट कर दिया, स्टिल यहाँ पर है, ठीक है, ये देखिएगा, तो ये स्टिल यहाँ पर अवेलेबल है। मूव करते हैं, ये देखिएगा, ठीक है, तो डिलीट कुछ भी नहीं होता, जो इंटरसेक्ट हो रहा होगा वो एक अलग से ज्योमेट्री उसकी बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है सॉलिड टूल्स को यूज़ कर सकते हैं स्केचअप के अंदर। इनको हम बूलियन ऑपरेशंस भी कहते हैं। उसके बाद जो आउटर शेल है वो क्या करता है, कंबाइन मल्टीपल सॉलिड इनटू अ वन एंड रिमूव इंटीरियर ज्योमेट्री। आउटर शेल जैसे कि नाम से ही जाहिर है, सिर्फ बाहर वाला हिस्सा वो फोकस करेगा, अंदर वाले हिस्से को वो फोकस नहीं करेगा, मतलब कि उसको डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा, सिर्फ आउटर शेल, आउटर बाउंड्री हमें दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर समझ लीजिए ये आपके पास एक सॉलिड है, इसको मैं पुश पुल करके यहाँ से हम इसको ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर देते हैं, ठीक है, मेक ग्रुप। अब मैं इस फेस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, ठीक है, ये फेस हाइड हो गया। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक जो है वो सिलेंडर बना लेता हूँ इस तरह से और पुश पुल कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है, ये इसके अंदर आ गया। इसको भी आप क्या करेंगे, इसको भी ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर लेंगे, क्योंकि वरना सॉलिड काम नहीं करेगा। मैं ग्रुप कर लिया और इसको मैं यहाँ से एम करके कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल दबा के, ठीक है, ये कॉपी कर लिया। उसके बाद दोबारा सेलेक्ट किया, इसको हम जो है वो पुश पुल कर लेते हैं, इसको मैं ऑब्जेक्ट से बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब हम एडिट में जाके जो है वो अनहाइड ऑल कर देते हैं। ऑलराइट, अब आपने उसको क्या किया, आपने अनहाइड कर दिया। अब क्या होगा, अब देखिएगा
एक्सरे मोड हम ऑन करते हैं तो इसके अंदर एक ज्योमेट्री है। अब आपने क्या करना है, आपने आउटर शेल की कमांड लेनी है और इस तीन दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। या आप जो है पहले दोनों को सिलेक्ट कर लें लाइक दिस, ठीक है, सब ऑब्जेक्ट को। अब ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, आप आउटर शेल पे क्लिक कर दें। अब क्या होगा, जो उसके अंदर वाली ज्योमेट्री थी उसको उसने ख़त्म कर दिया। इवन कि अगर इसके अंदर भी कोई ज्योमेट्री होगी वो उसको डिलीट कर देगा। इसलिए इसको हम आउटर शेल कहते हैं। क्लीन जो है आप समझ लें कि बाहर की शेप सिर्फ ले सकते हैं। इससे होगा कि आपकी जो इनर ज्योमेट्री है वो डिलीट हो जाएगी, आपका जो मॉडल है वो क्लीन लुक में आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से डिफरेंट सॉलिड्स जो है वो कमांड्स यूज़ कर सकते हैं स्केचअप के अंदर। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मटेरियल्स, कि आप अपने प्रोजेक्ट को एक रियलिस्टिक लुक कैसे दे सकते हैं। स्केचअप 2025 में मटेरियल्स को अपडेट कर दिया गया है, जिसमें PBR मटेरियल्स फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग मटेरियल्स को यूज़ किया गया है। जिसका मतलब है आप बहुत सारे इमेजेस को कंबाइन करके एक रियलिस्टिक मटेरियल बना सकते हैं। आप शेडोज़, आप बम्प्स, आप लाइटिंग, मेटलनेस ऑलराइट, और डार्क एजेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑप्शन अभी देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। लेट्स सी कि किस तरह से हम करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मटेरियल अप्लाई करना है किसी भी ग्रुप पे, फेस पे या कंपोनेंट पे, आप पेंट बकेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर है पेंट बकेट टूल और उसकी शॉर्टकट की है बी। जैसे आप बी प्रेस करेंगे पेंट बकेट टूल एक्टिव हो जाएगी और यहाँ मटेरियल का आपको ट्रे मिलेगा और यहाँ से आप मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जो भी मटेरियल आप अप्लाई करना चाहते हैं। लेट्स सी हम स्टोन पे क्लिक करते हैं। जो अवेलेबल मटेरियल हैं इस टाइम स्केचअप में वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी मटेरियल सेलेक्ट करेंगे और उस ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो पूरे ग्रुप पे जो है वो मटेरियल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। सिंपल, ऑलराइट। क्लिक किया और पूरे ग्रुप पे जो है वो मटेरियल इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। अब मटेरियल को अप्लाई करने के कुछ तरीके जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऑप्शंस जो यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रही हैं वो मैं बता दें कि किस तरह से हम उनको इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए मुझे कुछ मॉडल्स बनाने होंगे, फिर आपको थोड़ा सा जो है वो सही तरह से जो है वो उसका समझ आएगा, ठीक है। बहुत आसान है, लेकिन यह है कि जब आपको एक दफ़ा समझ आ गया तो फिर आप इजीली जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। अब समझ लीजिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें डिफरेंट फेसेस हैं, ठीक है, सारे फेसेस हैं और आप हर फेस पे जो है क्या कर सकते हैं, मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। एक और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और जो है वो तफसील से बता सकूँ। अब सबसे पहले हम फेस बाय फेस अप्लाई करते हैं जो कि पेंट बकेट बी है, ठीक है। यहाँ से हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फेसेस पे इस तरह से अप्लाई कर देंगे। ये तो सिंपल है, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है ऑल्ट, सैम्पल मटेरियल। ऑल्ट का मतलब है कि आप किसी भी मटेरियल को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बहुत सारे मटेरियल पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ किए हैं और आप चाहते हैं कि यार बजाय इसके कि आप जाएं और सर्च करें, आप यहीं से उस मटेरियल को कॉपी कर सकते हैं। मुझे ये फ़ीचर बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। अब मुझे ये वाला मटेरियल यहाँ पे लगाना है तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, आई ड्रॉपर का सिंबल आएगा और इधर से आप उसको कॉपी कर लेंगे। जैसे ही कॉपी करेंगे मटेरियल ट्रे में भी जो है वो क्या होगा, उसका आइकन शो हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपल उस मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद है शिफ्ट पेंट ऑल मैचिंग, कि पूरे मॉडल में अगर आपके पास एक मटेरियल जो आपने यूज़ किया हुआ है, आप शिफ्ट के साथ वो सारा मटेरियल चेंज कर सकते हैं। अब देखेंगे एक ग्रुप है और ये 2 फेसेस हैं, इन पे एक ही मटेरियल है। अब मुझे ये जहाँ जहाँ भी ये मटेरियल यूज़ हुआ है जिसका मतलब है पेंट ऑल मैचिंग, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट का बटन दबाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो जहाँ जहाँ पर भी मैंने ये मटेरियल यूज़ किया है पूरी ड्राइंग में वो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। लुक एट दिस, ऑलराइट। सो शिफ्ट का मतलब है कि सेम मटेरियल पूरी ड्राइंग में मैचिंग मटेरियल चेंज हो जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल इज इक्वल टू पेंट ऑल कनेक्टेड, ठीक है। इसका मतलब है कि अब ये देखिएगा, ये 2 एजेस जो हैं, 2 फेसेस क्या है, आपस में कनेक्टेड है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इनका मटेरियल चेंज करना चाहता हूँ, सिर्फ कनेक्टेड फेसेस का, ठीक है। इस फेस पे कोई मटेरियल नहीं है तो इसको आप तसव्वुर ना कीजिएगा, कनेक्टेड है। यहाँ से मैं कोई मटेरियल ले लेता हूँ, उसके बाद कंट्रोल एंड क्लिक, कंट्रोल क्लिक करूँगा, 2 फेसेस आपस में कनेक्टेड थे वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ लें ये फेस पे भी मैं मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं इधर से कोई और दूसरा मटेरियल लेता हूँ, कंट्रोल क्लिक,
अब ये क्योंकि दो फेसेस आपस में कनेक्टेड थे इसलिए सिर्फ इनका मटेरियल चेंज हुआ, ये फेस जो है वो कनेक्टेड नहीं था इसलिए इसका मटेरियल चेंज नहीं हुआ। ऑलराइट, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जो लास्ट ऑप्शन है वो है शिफ्ट प्लस कंट्रोल। अब शिफ्ट से हमें ये पता है कि जहाँ जहाँ भी हमने मटेरियल यूज़ किया है सेम मटेरियल वो हर जगह पर चेंज हो जाएगा। लुक एट दिस। लेकिन आप ये चाहते हो कि यार सिर्फ इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट में मैंने जो मटेरियल यूज़ किया सिर्फ वो चेंज हो। फिर आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल शिफ्ट पेंट ऑल ऑन वन सेम ऑब्जेक्ट, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट में चेंज हो। अगर आप शिफ्ट से कर रहे हैं तो पूरी ड्राइंग में जहाँ जहाँ हुआ है यूज़ चेंज कर रहा है, लेकिन अब मुझे इस कनेक्टेड ज्योमेट्री जो है एक ऑब्जेक्ट जो है इसमें चेंज करना है, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये देखिएगा सिर्फ उसी ही ऑब्जेक्ट में आपका मटेरियल चेंज होगा, एक ही ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। उम्मीद है कि आपको ये सारी जो ऑप्शंस हैं वो समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं और मटेरियल्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये वॉल्स हैं, आप डबल क्लिक करके आप ग्रुप के अंदर जा सकते हैं और यहाँ से आप जो है कोई और मटेरियल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइल्स है, इधर से आप कोई टाइल्स मटेरियल ले सकते हैं, फेस बाय फेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप पूरे ग्रुप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, ये क्योंकि मैंने वो काटी नहीं थी इस वजह से इस तरह से है। सेम ये है, इधर भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। कोई और सिंपल क्लिक करें इस फेस पे, ऑलराइट, इस फेस पे क्लिक करें तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल बाय क्लिकिंग मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। अब जो विंडो इसीलिए ग्रुप में करने का फ़ायदा था, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं ईज़िली ग्रुप वाइज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये विंडो फ्रेम है, ये पूरा एक ग्रुप है, आप इसको डबल क्लिक करें और इसके अंदर चले जाएं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं और मटेरियल यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मेटल चाहिए, मेटल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मेटल लेके आप इसके फ्रेम पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और आप जो है इसके अंदर भी इसको क्लिक कर देंगे, सॉरी नॉट गिलास, सो ये उसका स्लाइडर। फिर आप क्या करेंगे, ग्लास पे जाएंगे, यहाँ से कोई ग्लास का मटेरियल क्लिक करके ग्लास पे अप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, सो इस तरह से आप सिर्फ सिंपल सेलेक्ट एंड क्लिक आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो है वुड लेना चाह रहे हैं, वुड पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से इस पर अप्लाई कर देंगे आपके दरवाजे पे। ऑलराइट, सो सिंपली बहुत आसान है मटेरियल अप्लाई करना। आई जस्ट लाइक दिस फीचर। इसी तरह से अगर रूफिंग है, रूफिंग की टाइल्स है, पूरी रूफ पे आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आई नो ये इतने अच्छे मटेरियल्स नहीं लग रहे, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप मटेरियल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने जो है अपने मॉडल में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई मटेरियल आपने अप्लाई कर दिया है तो उस मटेरियल को एडिट कैसे करना है, या पीबीआर मटेरियल जो कि 2025 का लेटेस्ट फीचर है उसको कैसे यूज़ करना है और उसको और रियलिस्टिक मटेरियल कैसे बनाना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ मटेरियल को एडिट कैसे करना है। ऑल्ट क्लिक करें इस मटेरियल पर, वो मटेरियल यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑल्ट, इसको डिस्प्ले करते हैं हम यहाँ पर, इसको हम फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं ऑल्ट एंड पेंट बकेट बी, ऑलराइट, ऑल्ट एंड क्लिक, तो इस तरह से वो मटेरियल कॉपी हो जाएगा। ऑलराइट, फिर आपने क्या करना है, आपने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसकी क्या है, सारे फीचर्स हैं, ठीक है, एक न्यू मटेरियल के। यहाँ पे सबसे पहले ये है कि आप उसकी ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट आप जो है चेंज कर सकते हैं। एक्सपोजर, ओवरऑल एक्सपोजर यू कैन चेंज, लुक एट दिस। उसके बाद उसकी टोन जो है, ठीक है, जिसको हम ह्यू कहते हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और आई जस्ट लव दिस फीचर, ठीक है। आप पूरा मटेरियल को क्या कर सकते हैं, पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, ये तो है सिंपल, जो कि ये पहले वाले जो है वर्जन में भी ये ऑप्शन अवेलेबल थी, लेकिन अभी जो न्यू फीचर है वो हमारे पास है यूज़ टेक्सचर्स इमेज, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इमेज यूज़ किया हुआ है। और इसके अगर आप थोड़ा और ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ओपेसिटी है, आप ओपेसिटी मटेरियल की चेंज कर सकते हैं जो इसके ऊपर इमेज यूज़ किया हुआ है। मेटलनेस आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये मेटल नहीं है तो हम इसको अनचेक ही रहने देंगे। उसके बाद है रफनेस। रफनेस का मतलब है मैट, और मीन्स कितना ऑब्जेक्ट शाइनी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्शन हो या ना हो, ठीक है। इधर से आप जो है बिल्कुल कम या ज़्यादा जो है रफनेस कम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे अल्फाज में मैट लेमिनेशन और एक जो है शाइनी लेमिनेशन होती है, एक मैट, या आपका ऑब्जेक्ट कितना रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, मैट कह सकते हैं, ठीक है। तो रफनेस उसमें ही इस्तेमाल होती है।
फॉर एग्जांपल अगर गिलास में हम यूज़ कर लेते हैं, हम गिलास के मटेरियल यहाँ से सेलेक्ट करते हैं डबल क्लिक करके, ऑलराइट, ऑल्ट एंड क्लिक, इसको हम सैम्पल करते हैं, ठीक है, पेंट बकेट टूल लेके ऑल्ट क्लिक, वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये आपका क्या है, रफनेस, हम इसकी रिफ्लेक्शन जो है ना वो ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये देखिएगा, जैसे ही आप रिफ्लेक्शन बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे उसकी रिफ्लेक्शन बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन बढ़ा सकते हैं। 1 मीन्स फुल रिफ्लेक्शन एंड 0 मीन नो रिफ्लेक्शन एट ऑल। सो यहाँ से हम इसको 1 कर देते हैं, ये रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरह जो आपका मेटल का था ये वाला, इसको आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और ऑल्ट से इसको कॉपी करते हैं, बी से फर्स्ट पेंट बकेट टूल, ऑल्ट कॉपी, ये आप देखेंगे मेटलनेस अब एक्टिव है। 1 वैल्यू का मतलब है जो इसकी मेटलनेस है वो मैक्सिमम है। जैसे आप कम करेंगे, ठीक है, उसकी जो मेटलनेस है वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, इतना ज़्यादा उसमें मेटलनेस नहीं आएगी। ये देखिए जैसे आप करेंगे वो ज़्यादा मेटालिक लग रहा है, ऑलराइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास, अब मैं इस मटेरियल को सिलेक्ट करता हूँ, बी एंड ऑल्ट क्लिक। उसके बाद जो ऑप्शन है आप नीचे आएंगे, मेटलनेस के बाद है रफनेस, हो गया नॉर्मल। नॉर्मल कहते हैं उभार को, बम्पी, कैसा बम्प, अगर मैक्स और दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करें कैड वगैरह की, उसमें बम्प यूज़ होता है। बम्प्स का मतलब है उभार, ठीक है। तो नॉर्मल का मतलब है आप कितना उभार दिखाना चाहते हैं अपने मटेरियल में। लुक एट दिस, आई जस्ट लव दिस फीचर, लुक एट दिस, राइट। इसमें एक्चुअली बम्प में हमें ब्लैक एंड वाइट प्रोफाइल यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ पे वाइट होगा आपका वो कम उभार होगा, जहाँ जहाँ पे ब्लैक होगा वहाँ पे ज़्यादा उभार होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बम्प्स कंट्रोल कर सकते हैं नॉर्मल की मदद से। मैं भी आपको सारा बताता हूँ कि अगर आपने नया मटेरियल खुद से बनाना है तो ये सारे मैप्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं और ख़ुद से कैसे अपना मटेरियल बनाना है। उसके बाद है एम्बिएंट ऑक्लूजन। एम्बिएंट ऑक्लूजन का मतलब ये है कि जहाँ पर डार्क शेडोज़ हैं, ठीक है, उनको और डार्क कर देगा। जैसे ही आप इसको करते हैं, ये देखें, जहाँ ये देख रहे हो आप, इनके दरमियान ये जो डार्कनेस, जहाँ जहाँ पे डार्कनेस है उसको अगर आप बिल्कुल इसको ज़ीरो कर देंगे वो डार्कनेस कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरे अल्फाज में हम शैडोज़ भी कह सकते हैं इसको। और ये देखें जैसे आप इंक्रीज़ करें, जहाँ जहाँ पर डार्क शैडोज़ हैं वहाँ वहाँ पर क्या होगा, ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपके मैप्स मिलकर क्या करते हैं, ये आपके सारे मैप्स मिलकर जो है वो एक PBR मटेरियल बनाते हैं जिसको हम फिज़िकली बेस रेंडरिंग कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने ख़ुद से अपना एक मटेरियल बनाना है, कौन सी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम अपना एक मटेरियल ख़ुद से बनाते हैं। ख़ुद से मटेरियल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप मटेरियल का ऑफ कोर्स ब्राउज़र इधर से पैनल ओपन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपके पास होगा क्रिएट मटेरियल, ठीक है। हम इधर आते हैं और यहाँ पर हमें इसकी विंडो में नज़र आना चाहिए एडिट सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। पहला तो ये है कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल्स यहाँ पर बने हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। होम पे आप क्लिक करेंगे, इन मॉडल में जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मटेरियल रिमूव करना चाहते हैं, नन सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे, वो मटेरियल वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ये फीचर, इसको कहते हैं क्रिएट ए न्यू मटेरियल। आप खुद से अपना मटेरियल बना सकते हैं। अब कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही फेमस 2 वेबसाइट हैं जो मैं आपको बताता हूँ जहाँ से आप PBR फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपना मटेरियल बना सकते हैं। पहली जो वेबसाइट है वो है एम्बिएंट CG, ठीक है, ये बेस्ट वेबसाइट है। यहाँ से आप पूरी PBR मटेरियल की फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। HDRI इमेजेस भी हैं जो हम एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं, जो लाइटिंग एंड शैडोज़ को कंट्रोल करती हैं। उसके बाद जो है पोली हेवन, दिस इज़ माय बेस्ट वेबसाइट 3ds Max के लिए और CAD के लिए और जो है दूसरे सॉफ्टवेयर्स के लिए, यहीं से मैं डाउनलोड करता हूँ पोली हेवन। और यहाँ से एसेट्स टेक्सचर्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट टेक्सचर्स की फ़ाइल मिल जाएगी। लेट्स सी ब्रोकन ब्रिक वॉल, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पर वो सारे जो PBR मटेरियल्स में फ़ाइल यूज़ होती हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल फाइल है, इसी तरह से डिफ्यूज़ जो मेन मटेरियल होता है या बेस मटेरियल होता है, ऑलराइट। इस तरह से ये एम्बिएंट ऑक्लूजन है और इस तरह से आप देखेंगे ये हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होती हैं। हम इसमें से ये डाउनलोड करते हैं और इनको हम अटैच करते हैं जहाँ जहाँ हम जो है न्यू मटेरियल बना रहे हैं स्केचअप में।
यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट भी कर सकते हैं किस आप जो है साइज़ में डाउनलोड करना चाहते हैं, और यहाँ से आप जो है सेलेक्ट करेंगे एम्बिएंट ओक्लूजन मुझे चाहिए, ऑलराइट, जेपीजी इसको आप क्लिक कर लेंगे, ऑलराइट। तो ये देखिएगा, वाह नाइस, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है ये नॉर्मल मैप है जो बम्प्स के लिए यूज़ होता है, DX और GL है। DX हम ज़्यादा यूज़ करते हैं स्केचअप के लिए, विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए, GL ज़्यादा हम ओपन GL मैक्स वगैरह इसके लिए, माया वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो बेहतर आप DX पे क्लिक करें, डाउनलोड कर लें इस फाइल को। सेम मैं एम्बिएंट CG पर जाता हूँ, PBR सर्फेसेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ एक मटेरियल को डाउनलोड कर लेता हूँ लाइक दिस। इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप क्या करते हैं इस मटेरियल को भी डाउनलोड कर लेते हैं। हम 16 MB फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये मैंने 2 वेबसाइट्स यूज़ की हैं जहाँ से मैंने फ़ाइल्स को डाउनलोड किया है, पूरी मटेरियल PBR फाइल्स को, जिसको मैं अटैच करूँगा अपना मटेरियल बनाने के लिए स्केचअप में। मटेरियल हमारा जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब हम खुद से जो है बनाते हैं अपना मटेरियल। तो हम ये प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ मटेरियल का नाम दे देंगे लेट्स सी वुडन मटेरियल जो हमारा अपना है। नीचे आएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टेक्सचर, यूज़ टेक्सचर इमेज। यहाँ पे आपका जो बेस मटेरियल है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके साथ आप देखेंगे PBR मटेरियल में डिफरेंट फाइल्स आपको मिली हैं, जिसमें आपके पास नॉर्मल है, रफनेस है, ऑलराइट। इसको हम क्या करते हैं, आप बेस मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। बेस मटेरियल को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। मेटलनेस को ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेटेलिक हम नहीं बनाना चाहते। रफनेस क्लिक करते हैं, ऑलराइट, प्लस साइन पे क्लिक करते हैं और ये आपके पास रफनेस का मटेरियल जो है वो अप्लाई कर देंगे। नॉर्मल पे जाएंगे, इसको चेक करेंगे और ये आपके पास नॉर्मल का इमेज अप्लाई हो जाएगा, ऑलराइट। तो मैक्सिमम कर देंगे, कितना आप जो है वो नॉर्मल दिखाना चाहते हैं उसकी डेप्थ वो आप कर देंगे। रफन जो है वो शाइनी करना है या आपने मैट करना है बिल्कुल, वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑलराइट। एम्बियंस क्लियन इस पे हम क्लिक करते हैं और OEC देखते हैं कि इसमें है या नहीं है। तो नहीं है तो हमें जो है दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा। जो है आई गेस नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का इसमें हम यूज़ करते हैं, ऑलराइट, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये भी एजिस को डार्क करता है, लेकिन वरना जो है आपके पास AO के नाम से मटेरियल होगा, ठीक है। ये आपका मटेरियल यहाँ पे बन चुका है और यहाँ से आप आएंगे नीचे और ये आपका मटेरियल है। इस पर आप क्लिक करेंगे और ये देखिए मटेरियल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ईज़िली अपने मटेरियल बना सकते हैं, ऑलराइट, और अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी अगर आपने कंट्रोल करना है इस मटेरियल को, डबल क्लिक करें, सेलेक्ट करें B और जो है ऑल्ट एंड सैम्पल। उसके बाद एडिट में जाएं, सेम आप उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद अगर इसका साइज़ आप चेंज करना चाहते हैं, आप साइज़ चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, ऑलराइट। तो यहाँ से आप जो है 1 फुट था, अभी हम इसको 2 फुट कर देते हैं। और उसके बाद जो है आप रफनेस कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट, शाइनी और नॉट शाइनी, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल जो है आप जो कितना उसे बम्पी बनाना चाहते हैं, ऑलराइट, तो ये भी आप इधर से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में आपका है जिसको शार्प करना, कितना शार्प करना चाहते हैं वो। जब आप PBR मटेरियल्स डाउनलोड करेंगे, सारी फाइल्स आपको उसमें मिलेंगी, आपने देखनी है। उसके बाद आपने कंबाइन करके जो है इस तरह से अपना खुद से मटेरियल बना लेना है और उसको अप्लाई कर देना है। उम्मीद है कि आपको ये मटेरियल का लेसन समझ आया होगा कि किस तरह से आपने प्रीसेट्स बने बनाए मटेरियल यूज़ करने और किस तरह से PBR फिज़िकली बेस्ड रेंडरिंग मटेरियल जो है वो डाउनलोड करके इस्तेमाल करने हैं स्केचअप में। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी मॉडल का जो है और किसी भी घर का सेक्शन काट सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे बाकायदा एक टूल है जिसका नाम है सेक्शन प्लेन, और आप एक सेक्शन की कंप्लीट टूल बार भी है, इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको सेक्शन प्लेन जो है वो दे देगा। इसके अलावा आप जो है व्यू में जाके टूल बार से सेक्शन टूल बार ले सकते हैं या राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से भी आप सेक्शन की टूल बार को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही सेक्शन प्लेन का फर्स्ट ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो वो एक प्लेन जो है वो आपको दे देगा। तो जिस भी डायरेक्शन में आप सेक्शन कट करना चाहते हैं तो उधर आप एक दफ़ा क्लिक करके सेक्शन प्लेन बना लेंगे। ये देखें, ठीक है। मैं फ्रंट का सेक्शन काटता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा फ्रंट साइड पर, तो इस तरह से एक सेक्शन प्लेन जो है ना यहाँ पर बन के आ जाएगा,
ठीक है, वो यहाँ पर कट भी करके दिखा देगा। यहाँ से हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल फ्रंट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद इसको ओके करेंगे तो ये देखिएगा सेक्शन प्लेन जो है वो सेक्शन कट हो चुका है और उसका प्लेन भी आपको नज़र आ रहा है, ये सेक्शन प्लेन है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस प्लेन को सिलेक्ट करके सिंपली मूव कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको जिस जगह पे भी जिस पॉइंट पे भी चाहिए आप उसको सिंपली ऐसे मूव कर लें। फॉर एग्जांपल मुझे ये पॉइंट चाहिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप इधर से व्यू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। टॉप है, फ्रंट है, ठीक है। यहाँ से जिस तरफ का भी आपने बनाया है आप इधर से क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आई गेस वी आर हियर, सो ये आपके पास है राइट व्यू, ठीक है। ये हम इधर से ओके कर लेते हैं, या दिस इज़ माई सेक्शन। अच्छा, अभी ये क्या है, अभी आपकी ये ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव व्यू दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपने फ्लैट प्रीव्यू देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैमरा में जाके पैरेलल प्रोजेक्शन को ऑन करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप पैरेलल प्रोजेक्शन को ऑन करेंगे तो आपको ये अब फ्लैट व्यू जो है वो दिखाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है सेक्शन में, तो पहला जो ऑप्शन इसमें है वो है डिस्प्ले सेक्शन प्लेन। अगर आप सेक्शन प्लेन को नहीं डिस्प्ले करवाना चाहते तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं सिंपली, ऑलराइट। दूसरी जो ऑप्शन है डिस्प्ले सेक्शन कट्स। अगर आप सेक्शन कट्स को विजिबल करवाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे, विजिबल हो जाएगा और इधर से डिसअपेयर हो जाएगा, सिंपल, ऑलराइट। लास्ट ऑप्शन जो है वो है डिस्प्ले सेक्शन फिल। अभी ये जो आपको ब्लैक फिल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इसको आप क्या कर सकते हैं, नो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से ये ऑप्शंस आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सेक्शन को मूव करना चाहते हैं अगेन आप एग्जैक्टली बिल्कुल मूव कर सकते हैं उसी डायरेक्शन में, लाइक दिस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स सी, मैं इसकी कुछ कंट्रोल को, कुछ स्टाइल्स को जो है वो कंट्रोल करता हूँ। उसके लिए यहाँ पर एक स्टाइल पैनल दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इस पैनल में जाते हैं यहाँ पे आपको और जो है वो ऑप्शन मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से हम सेक्शन नो फिल कर देते हैं। अब स्टाइल्स में जाके यहाँ पे अ लॉट ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं स्टाइल्स, और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी में उनको जो है वो कैटेगराइज भी किया हुआ है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंपल इन मॉडल वाला बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप एडिट में जाएंगे तो आपको काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगी। एजेस अगर नहीं देखना चाहते तो आप इधर से अनचेक कर सकते हैं एजेस। प्रोफाइल्स को आप अनचेक कर सकते हैं यहाँ से, ऑलराइट। प्रोफाइल की विड्थ को यहाँ से आप जो है ना ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। उसके बाद कट्स को आप जो है ना इधर से एक्टिवेट कर सकते हैं, एक्सटेंशंस हैं, ऑलराइट, यहाँ पर। तो पूरे का पूरा आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। डैशेस हैं, ऑलराइट। तो इधर से आप क्या कर सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सेकंड ऑप्शन देखते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन है एज सेगमेंट्स, फेस सेटिंग्स। फेस सेटिंग्स के स्टाइल्स भी आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। डिस्प्ले इन हिडन ज्योमेट्रिकल, लुक एट दिस। सो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर हियर। आप क्या कर सकते हैं, इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन जो आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करता है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं इधर से, लुक एट दिस, वेरी नाइस, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये इसका न्यू फीचर है 2025 का, ठीक है। फ़ोटो मटेरियल रियलिस्टिक, ये आप यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो है आप जो स्काई आप अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। और इधर से बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड ऐड करना हो आपने तो यहाँ पर ये स्काइस जो है इससे रिलेटेड आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है स्टाइल्स में, तो जो आप यहाँ से चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये आपके पास है सेक्शन कि किस तरह से हम सेक्शन जो है वो कट कर सकते हैं स्केचअप में, ऑलराइट। आप जो है एक और सेक्शन भी बना सकते हैं, इसको आप नाम देंगे सेक्शन 2। फॉर एग्जांपल हम इसको दे देते हैं राइट सेक्शन, ओके, लाइक दिस। इसको आप ओके करेंगे तो ये सेक्शन आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और इसको अलाइन कर सकते हैं अपने डिफरेंट व्यू के अकॉर्डिंगली, लुक एट दिस, ठीक है। तो बाकी सेम सेटिंग्स हैं आपकी। इन सेटिंग्स में कोई भी सेटिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है वो आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट टॉपिक विच इज़ एनिमेशन, कि हम स्केचअप में किस तरह से एनिमेशंस बनाते हैं, किस तरह से वॉक थ्रू बनाएंगे, किस तरह से सीन ऐड करेंगे, ऑलराइट। यहाँ से मैं एक मॉडल जो है ना डाउनलोड कर लेता हूँ। विंडोज़ में जाएंगे और 3D वेयरहाउस, आप किसी भी ईमेल अकाउंट से लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद जो है आप सर्च करेंगे हाउस और यहाँ पे आपको डिफरेंट हाउस के मॉडल्स जो है ना मिल जाएंगे, ठीक है।
तो ये आप यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन पर्पस के लिए। तो मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, येस इन द सेम मॉडल आई वांट टू डाउनलोड। तो ये मॉडल जो है ना आपका कंप्लीट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप क्लिक कर देंगे, लुक एट दिस, ठीक है। अब ये मॉडल आपका डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसमें क्या करते हैं, सीन क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं। अच्छा, एनिमेशन क्रिएट करने से पहले हम इसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग से मतलब है हम कुछ एनवायरनमेंट ऐड कर लेते हैं, जो कि एक नया फीचर है स्केचअप 2025 का। ये एनवायरनमेंट ट्रे है आपकी, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है एनवायरनमेंट जो है ना वो मिलेंगे। एनवायरनमेंट क्या है, आपकी इमेजेस हैं, HDRI इमेजेस हैं, जो कि लाइटिंग, शैडोज़ की फंक्शनैलिटी को, हाइलाइट्स को कंट्रोल करते हैं, सन डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। करना आपने क्या है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये मॉडल आपका कंप्लीट बन चुका है। उसके बाद आपने सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने किसी भी एक एनवायरनमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस एनवायरनमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो एनवायरनमेंट जो है डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएगा। ये लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट है, आप कोई भी एनवायरनमेंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। समझ लीजिए कि आपको कोई एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता, तो फिर आप ऑफ कोर्स दूसरा एनवायरनमेंट जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी एनवायरनमेंट की सेटिंग आपने करनी है, जैसे ही वो एनवायरनमेंट आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर उसकी जो है आपको फर्दर सेटिंग जो है वो दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इमेज है, इस टाइम जो हम इमेज यूज़ कर रहे हैं HDRI इमेज है, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो ये है आपके पास एडिट की ऑप्शन। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कोई भी एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एडिट की ऑप्शन मिलेंगी, ऑलराइट। तो यहाँ पर मैं कुछ टैग्स, एडिशनल टैग्स हैं, इनको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ ताकि हम जो है और एनवायरनमेंट्स देख सकें, ऑलराइट, लाइक दिस। अब ये आपके पास क्या है, एनवायरनमेंट है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्केचअप में एनवायरनमेंट अवेलेबल है। यहाँ से आप कोई भी एनवायरनमेंट चूज़ कर सकते हैं। आई लाइक दिस ऑल्सो। ये वाला हम यूज़ करते हैं और देखते हैं कि फ़र्दर उसकी क्या-क्या सेटिंग्स हैं। आपने कोई भी एनवायरनमेंट यहाँ से सेलेक्ट करना है, उसके बाद एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे उसकी सारी सेटिंग्स हैं। सेट सन लोकेशन आप क्लिक करेंगे, सन लोकेशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऑलराइट, लुक एट दिस। सिंपल आप सन पे क्लिक करें और उसको मूव करें। सन जो है वो शैडोज़ को जो है वो कंट्रोल करेगा, किस डायरेक्शन में शैडो आना है। उसके अलावा आप जो है रोटेशन एंगल, आप जो एंगल रखना चाह रहे हैं आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्काई डोम एक्सपोज़र है, एक्सपोज़र आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, कितना एक्सपोज़र जो है ना अपना आप दिखाना चाह रहे हैं। रिफ्लेक्शंस है, आप रिफ्लेक्शंस भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑलराइट। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ग्राउंड जो है ना वो शो करवाना चाहता हूँ। अभी ये ऐसा लग रहा है कि ये जैसे हवा में है मेरा मॉडल, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको स्टाइल्स की ट्रे यूज़ करनी पड़ेगी, ऑलराइट। सो आप विंडो में जाएँ, डिफ़ॉल्ट ट्रे, यहाँ पर आप स्टाइल्स की जो है वो ट्रे ऐड कर लें। स्टाइल्स की ट्रे में आप जो है डिफ़ॉल्ट स्टाइल ही रहने दें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एडिट में जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी बैकग्राउंड सेटिंग। बैकग्राउंड सेटिंग में आपने ग्राउंड पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप ग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो अब ये देखिएगा वो ग्राउंड जो है यहाँ पर शो करवाएगा, ठीक है। दोबारा से एनवायरनमेंट में जाते हैं, हम एनवायरनमेंट जो है वो चेंज कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कुछ और देखते हैं तो थोड़ा-सा अच्छा लगे, ऑलराइट, लाइक दिस। आई गेस ओके, या दिस इज़ ऑल्सो नाइस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जो है अब एनिमेशन क्रिएट करना है, सीन्स बनाने हैं, सीन्स क्रिएट करने हैं, ऑलराइट। एक और चीज़ है, इन्होंने जो स्केचअप 2025 है, स्टाइल्स का पैनल भी है यहाँ पर, ठीक है, उसके साथ स्टाइल्स की बार भी है। यहाँ पर इन्होंने एक और न्यू ऑप्शन ऐड की है, डिस्प्ले फोटोरियल मटेरियल, ऑलराइट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो रियलिस्टिक मटेरियल जो है यहाँ पर वो आपको शो करवाएगा। तो ये ऑप्शन भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो, ऑलराइट। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही इसको शो रखता हूँ और उसके बाद इसके हम एनिमेशन जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सीन्स ऐड करने होंगे बेसिकली, ठीक है। सीन्स ऐड करने का बहुत आसान तरीका है, आप एडिट में जाएंगे, व्यू में एनिमेशन ऐड सीन, ठीक है। एक तो तरीका ये है, आप इधर से ऐड कर सकते हैं। दूसरा आप सीन की ट्रे से ऐड कर सकते हैं। आप जो है विंडो में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट ट्रे और सीन जो है यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर प्लस साइन पे क्लिक करेंगे।
जैसे आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है क्रिएट सीन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक कंप्लीट सीन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली सीन क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेव कर लेगा। ठीक है, इस टाइम इस विंडो में जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो सेव कर लेगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक और सीन यहाँ पे क्रिएट करेंगे प्लस साइन से। उसके बाद आप इसको क्या करें, इसको इस तरह से मूव कर लें। ठीक है, और इसको यहाँ से इस तरह से जूम कर लें और उसके बाद आप राइट क्लिक करके इसको अपडेट कर दें। ठीक है, जैसे ही अपडेट करेंगे ये देखिए कि सीन 1 और सीन 2 इनके जो आइकन्स हैं उनमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप प्ले करना चाहते हैं बिटवीन सीन 1 एंड सीन 2, जस्ट क्लिक हियर लाइक दिस, सो इट विल जस्ट प्ले द एनिमेशन। अब आप क्या करना चाहते हैं, आप एक और सीन ऐड कर लें, थर्ड सीन, ऑलराइट, और इस तरह से आप उसके अंदर मूव कर लें। ठीक है, जैसे जैसे आप स्क्रॉल व्हील आप करेंगे वो आप जो है उसके अंदर मूव कर सकते हैं, हाँ, लाइक दिस। अब आप इस सीन को अपडेट कर दें, ऑलराइट, राइट क्लिक करके यहाँ भी आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करेंगे वो सीन यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ऑलराइट। तो अब जो है आप इधर से प्ले भी कर सकते हैं, दिस इज सीन 1, सीन 2 और सीन ये 3। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मैं इधर दरवाजे की तरफ जो है ना वो देखना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ। फिर हम यहाँ पर कुछ टूल्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास लुक अराउंड टूल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है एक और सीन ऐड कर लेंगे, प्लस करेंगे। ओके, प्लस करने के बाद जो है आप इस टूल को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे वॉक थ्रू। ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं वॉक का, पहले मैं लेता हूँ लुक अराउंड, इसको आप करें और आप जो है इस तरफ देखना चाहते हैं दरवाजे की तरफ, लुक एट दिस। ठीक है, तो ये हो गया, राइट क्लिक करके इसको भी आप यहाँ से अपडेट कर देंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इधर अपडेट रहने दें, इधर राइट क्लिक करके आप जो है एक और सीन ऐड कर लें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस रूम के अंदर जाना है। अंदर जाने के लिए आप जो है सिंपल इस तरह से स्क्रॉल व्हील यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे मूव कर लेते हैं ये। अब एक तो तरीका ये है कि क्लोज आने के बाद जो है आप इसको ग्रुप है इसको आप जो है डबल क्लिक करें, सेलेक्ट करें, आप इसको हाइड कर सकते हैं या आप इसको जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो क्रॉस करने के लिए आप सिंपल स्क्रॉल व्हील करते जाएं और जैसे ही इस एज से वो पास आउट होगा तो वो अंदर आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, अब आप क्या करें, इस सीन को अपडेट कर दें, अपडेट। ऑलराइट, तो ये हम बाहर थे। ओके, तो यहाँ से आप जो है उस सीन के अंदर आ गए, ऑलराइट, लाइक दिस। उसके बाद जो है आप दोबारा से ऐड और सीन कर लेंगे, राइट क्लिक एंड ऐड सीन। ओके, अब हम इसको जो है वॉक कर सकते हैं, आप वॉक टूल ले लें और इस तरह से वॉक कर लें। उसके बाद जो है आप लुक अराउंड, आप इधर से मूव कर सकते हैं जिस साइड पे आपको जाना हो, लुक एट दिस। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर हो जाएगी, राइट क्लिक करके अपडेट कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी सीन की सेटिंग्स को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप पूरी एनिमेशन को प्ले करके देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका सीन 1 था, राइट क्लिक करेंगे, प्ले एनिमेशन। ऑलराइट, तो जैसे आप प्ले एनिमेशन पे करेंगे वो कंप्लीट एनिमेशन आपको प्ले करके दिखाएगा। ठीक है, कि किस तरह से आपकी एनिमेशन प्ले होगी। तो लुक एट दिस, इट्स लुक्स ब्यूटीफुल। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने एक सीन मिस कर दिया। ठीक है, उसको अपडेट नहीं किया था, लेकिन आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आपकी एनिमेशन रेडी हो जाएगी। इसको हम इधर से स्टॉप कर देते हैं। ऑलराइट, अगर आप किसी भी सीन को रीनेम करना चाहते हैं, राइट क्लिक रीनेम कर सकते हैं, लाइक फ्रंट एलिवेशन और समथिंग एल्स। ठीक है, इसी तरह से राइट क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं, आप जो है अपडेट कर सकते हैं, रीनेम डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई डोंट लाइक दिस वन, सो राइट क्लिक, यू कैन डिलीट इट। ठीक है, इसको यस डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब ये आपका सीन था। अब यहीं पे आप क्या करते हैं, एक और ऐड सीन कर लें। ठीक है, इसी के साथ, और इसको आप थोड़ा सा इस तरह से मूव करें। ठीक है, और इसके बाद इधर से या इधर से आप इसको अपडेट कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने सीन्स को। आई लाइक दिस फीचर। अब ये है कि ये प्ले आपने कर लिया, अब हमने इस एनिमेशन को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए आप जो है आप क्या करेंगे, आप जो है एडिट मेन्यू में जाएंगे, फाइल एक्सपोर्ट, ऑलराइट, फाइल मेन्यू में, और इधर से है एक्सपोर्ट एंड एनिमेशन। ठीक है,
इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस में एक्चुअली हम डिसाइड करते हैं आपकी वीडियो की क्वालिटी। रेजोल्यूशन जो है वो 720, यहाँ से आप जो है फुल HD कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको ओके करेंगे और इसके बाद एक्सपोर्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो आपकी जो कंप्लीट वीडियो है वो क्या होगी, वो एक्सपोर्ट हो जाएगी फ्रेम बाय फ्रेम। आपकी कंप्लीट वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है और एक्सपोर्ट होने के बाद आप इसको सिंपली प्ले करके देख सकते हैं। इसको आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ओके, और किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इसको शेयर कर सकते हैं इजीली। ये वीडियो का प्रीव्यू है, HD क्वालिटी में जो वीडियो सेव हुई है, एंड इट्स अमेजिंग एंड इट्स लुक्स नाइस। ऑलराइट, सो इस तरह से आप अपनी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। SketchUp इज़ द बेस्ट एंड वन ऑफ माई फेवरेट सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एनिमेशंस। उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपको पसंद आया होगा पिछले कोर्स की तरह। तो आप समझते हैं कि आपको क्या करना है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह के एडवांस्ड न्यू सॉफ्टवेयर्स के कोर्सेज मैं आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आता रहूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।